हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल मेथड के बारे में। लाइफ साइकिल मेथड के बारे में स्प्रिंग फ्रेमवर्क में कौन कौन से लाइफ साइकिल मेथड है उन दोनों के बारे में हम लोग सीखेंगे। ओके, स्प्रिंग बीन के अंदर हमारे जो लाइफ साइकिल मेथड है जो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा इनिट मेथड। ओके, एंड सेकेंड है हमारा डिस्ट्रॉय मेथड। ओके, इन दोनों मेथड के यूजेस देखेंगे हम लोग। एक्चुअली में ये दोनों मेथड्स ऑप्शनल है, अभी हम लोग समझेंगे। जब मैं पिक्चर से आपको समझाऊंगा तो उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कंटेनर के अंदर जो बीन क्रिएट होते हैं तो उसके अंदर इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड्स के क्या यूजेस हैं वो हम लोग देखेंगे अभी इस स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल मेथड कॉन्सेप्ट के अंदर। ओके, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमें दो लाइफ साइकिल मेथड दिए हैं। दो लाइफ साइकिल मेथड दिए हैं, वो दोनों क्या है, इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड। वो दोनों क्या है, इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड। ये दोनों मेथड जो है ऑप्शनल है, दे आर ऑप्शनल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आ, इन स्प्रिंग बीन के अंदर जो लाइफ साइकिल मेथड है इन सब का यूज क्यों है और क्या लाइफ साइकिल है। ओके, बीन का क्या लाइफ साइकिल है। जैसे जो भी कंटेनर के अंदर हम लोग एक बीन क्रिएट करते हैं, जैसे मान लो कि ये हमारा कंटेनर है। ओके, ये हमारा कंटेनर है। कंटेनर क्या करता है, स्प्रिंग कंटेनर, ये हमारा स्प्रिंग कंटेनर है। इस स्प्रिंग कंटेनर के अंदर हम ये कंटेनर क्या इनपुट मांगता है यूजर से, बीन क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले दो इनपुट लेता है, एक तो स्प्रिंग बीन लेगा जो कि क्लासेस और रूट्स को फॉलो करेगा। तो पहला हमारा इनपुट क्या रहेगा, क्लासेस और फर्स्ट क्या है हमारा, स्प्रिंग बीन। और सेकेंड इनपुट क्या लेगा यूजर से, स्प्रिंग कॉन्फ़िग फाइल। ओके, जो कि हम लोग एक्सएमएल में करते थे और जावा के फाइल में और एनोटेशन के थ्रू करते थे। ओके, तो ये क्या करेगा, दो इनपुट लेता है स्प्रिंग बीन। यहाँ तक आपको आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि स्प्रिंग कंटेनर क्या करता है, यूजर से दो इनपुट लेता है। देन उसके बाद ये क्या करता है स्प्रिंग कंटेनर, क्योंकि अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं ये जो बीन क्रिएट होगा इसके सारे जो फेजेस हैं, इनिशियल फेज से लेके एंडिंग फेज तक, उनके फेज को समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन से लेके ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय तक के जो लाइफ साइकिल है, इस ऑब्जेक्ट का जो लाइफ साइकिल है, इस ऑब्जेक्ट के लाइफ साइकिल को हम लोग समझने वाले हैं। आज का जो टॉपिक ही है कि इस बीन जो स्प्रिंग कंटेनर के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट बनता है इसे हम लोग बीन कह रहे हैं। तो इस बीन के लाइफ साइकिल को हम लोग समझने वाले हैं। और बीन के ऑब्जेक्ट इस बीन के लाइफ साइकिल में हमारे पास दो मेथड्स है जो कि मैंने यहाँ पे अभी लिखा है, इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड्स के क्या यूज हैं, ये क्या करते हैं, वो हम लोग आज के इस टॉपिक पे सीखने वाले हैं। ओके, तो सेशन शुरू करने से पहले मैं वैसे स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पे न्यू आए हैं, तो अगर आप पिछले सारे सेशंस को एक्सेस करना चाहते हो तो आप स्प्रिंग बूट फुल कोर्स का मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, आप यहाँ पे जाकर पिछले सारे सेशंस को एक्सेस कर सकते हो। ओके, और अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और ये जो मैं नोट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ साथ ही साथ मैं इसका नोट्स भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। जैसे जैसे हमारा क्लासेस हो रही हैं, बिल्कुल एक्चुअल क्लास हो रही हैं, 1 आवर अराउंड 130 मिनट्स के अराउंड ये क्लासेस चल रही है। तो इसके जो भी मैंने नोट्स यहाँ पे बनाए, जैसे मैंने एक क्लासेस लिए तो ये सारे रिलेटेड जो भी पेन पे मैंने जो भी पिक्चर के थ्रू आपको कंटेनर सिस्टम समझा रहा हूँ वो सारे का मैं नोट्स प्रिपेयर कर देता हूँ और इस गिटहब लिंक पे मैं क्या करता हूँ, नोट्स रिपोजिटरी में ऐड कर देता हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली उस नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। ओके, क्योंकि अभी जो मैं ये कोर्स चला रहा हूँ ये बिल्कुल लाइव नोट्स विथ लाइव कोडिंग के साथ चला रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे जो भी मैं आपको समझाऊंगा
वो साथ ही साथ मैं यहाँ पे लिखूंगा और इसी का मैं नोट्स आपको प्रिपेयर करके दे दूंगा। ओके, और साथ ही साथ जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसके सारे कोड्स को भी आपको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि आप कोड को देख देख कर लिखो और समझो। ओके, डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट ना कर सको। ओके, तो अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि मैं ये जो सेशन चल रहा है ये कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं चल रहा है, ये एकदम एक्चुअल क्लास चल रहा है। ओके, जैसे आज स्प्रिंग बीन टॉपिक खत्म करो तो इसका आज समझाने में मुझे लग जाएगा 1 आवर के अराउंड मेरे पास टाइम शायद लगने वाला है, क्योंकि मैं डायरेक्टली इस पिक्चर को पहले से बना कर नहीं रखा है कि मैंने कर्सर होवर करा और आपको बताना शुरू कर दिया। ये पिक्चर कैसे कैसे क्रिएट होगी उन सारे को मैं अभी आपके सामने करके दिखाऊंगा, जिससे आपको माइंड में क्लियरिटी ज़्यादा रहेगी। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। लाइफ साइकिल, स्प्रिंग बीन के लाइफ साइकिल मेथड्स क्या है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ओके, तो स्प्रिंग कंटेनर तो आप लोगों ने जानना ही होगा कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क में स्प्रिंग कंटेनर का क्या करता है कि वो क्या करता है, स्प्रिंग कंटेनर यूजर से 2 इनपुट लेता है और क्या करता है, वो क्लास को क्या करता है, फाइंड करता है। पहले उसका काम क्या है, फाइंडिंग द क्लासेस एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट। वो क्या करेगा, इस कॉन्फ़िग फाइल के अकॉर्डिंग वो रीड करेगा और इस फाइल को रीड करने के साथ ही साथ वो सारे जो भी जो भी क्लास में बीन क्लास है, बीन जो भी क्लासेस है, जो बीन क्लास है वो सारे क्लासेस को फाइंड करेगा और उसका क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे इसने क्या करा कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो हमारा क्या हुआ, स्प्रिंग कंटेनर क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ओके, देन उसके बाद इस ऑब्जेक्ट में क्या करेगा कि कुछ डेटा को लिंक करेगा। ओके, इस ऑब्जेक्ट में क्या करेगा, मैं अभी जो भी बात कर रहा हूँ इसी स्प्रिंग कंटेनर में इसी ऑब्जेक्ट के लाइफ साइकिल के बारे में बता रहा हूँ। लाइफ साइकिल मतलब आप क्या समझो ऐसे कि किसी चीज का लाइफ साइकिल, जैसे कोई पर्सन है तो इसके इस पर्सन के बर्थ से लेकर डेथ तक, मतलब कि यहाँ पे आप इसे समझ लो बीन, ये जो पर्सन है इसे समझ लो क्या, इसके जन्म से लेके मृत्यु तक के बीच के सफर को ही लाइफ साइकिल कहते हैं। वैसे ही ये जो स्प्रिंग बीन मतलब कि स्प्रिंग कंटेनर के अंदर जो बीन क्रिएट हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट के स्टार्ट क्रिएशन से लेके डिस्ट्रॉय तक के सारे लाइफ साइकिल को हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड का यूज क्या है वो हम लोग सीखेंगे। ओके, तो आज का हमारा टारगेट यही है कि स्प्रिंग बीन के लाइफ साइकिल मेथड को क्या लिखूंगा, क्या क्या है ये समझूंगा। ओके, तो सेकंड में क्या करेगा, इसमें क्या करेगा, वो डेटा को क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा। ओके, इस ऑब्जेक्ट में सेकंड फेज इसका क्या है, प्रोवाइड डेटा एंड लिंक ऑब्जेक्ट। ओके, ये क्या करेगा, इसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट में क्या करेगा, कुछ डेटा प्रोवाइड करेगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू। इसमें क्या करेगा, कुछ डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू क्या करेगा, डेटा प्रोवाइड करेगा। ओके, ओके, आप ऐसे समझो कि इसमें डेटा है कुछ, जिसको इसने क्या करा कि डेटा प्रोवाइड करा है। ओके, ओके, इस ऑब्जेक्ट में क्या है, डेटा है। देन उसके बाद इस ऑब्जेक्ट से जैसे कुछ स्पेसिफिक टास्क कराना है, हमें इस ऑब्जेक्ट से कुछ स्पेसिफिक टास्क कराना है, तो हमें इनिट मेथड का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे इनिट मेथड यूज होगा। ओके, इनिट मेथड क्या करेगा कि जो स्प्रिंग जो बीन बना है इस स्प्रिंग कंटेनर के द्वारा, जो बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ये इनिट मेथड क्या करेगा, उस बीन को यूज करने के लिए कंप्लीटली रेडी कर देगा। जैसे ही यहाँ पे इनिट मेथड एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट इनिट मेथड जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को रेडी टू यूज, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए रेडी कर देगा। ओके, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये यूज करने के लिए रेडी है। ओके, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट सॉरी, ये जो हमारा बीन क्रिएट हुआ है, बीन जो स्प्रिंग कंटेनर के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इनिट मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि इस ऑब्जेक्ट का अब हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, अब ये रेडी टू यूज है। ओके, फोर्थ स्टेप में क्या हो गया, ये रेडी टू यूज है। ओके,
जैसे ही इनिट मेथड एग्जीक्यूट होगा, रेडी यूज, और कुछ भी कर सकते हैं, प्रिंट ऑब्जेक्ट हम लोग कर सकते हैं। ओके, जो बीन बना है उसके अंदर जो भी मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हैं ये क्या है, रेडी टू यूज है। देन उसके बाद जब इस ऑब्जेक्ट का हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग जब यूज करते हैं तो किस मेथड का यूज करते हैं, टेस्ट क्लास फाइल का यूज कर लेते हैं। वहां से हम लोग इस मेथड के साथ कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं टेस्ट क्लास के थ्रू। ओके, जो थर्ड फाइल हम लोग बनाते हैं, उस थर्ड फाइल में हम लोग क्या करते हैं, इनिट मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बीन है, ये क्या है, ये यूज करने के लिए रेडी है। ओके, देन उसके बाद फोर्थ स्टेप में ये क्या करता है कि रेडी टू यूज है। ओके, मतलब कि इसका अब हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट क्लास में यूज करते हैं। हम लोग चेक करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना, ये ऑब्जेक्ट क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है। ओके, मेनली इस बीन ऑब्जेक्ट का यूज, जैसे कि ज़्यादातर इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड का यूज इसलिए किया जाता है कि जैसे कि हम लोगों को कुछ डेटा से कनेक्शन लेना है, उसके रिसोर्सेज को ओपन करना है, देन लास्ट में क्या करना है, उसे क्लोज करने के लिए हम लोग इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड का यूज करते हैं। तो हमारा एक तो यहाँ पे हो गया इनिट मेथड, एक तो हम लोगों ने इनिट मेथड को यहाँ पे देखा कि इस मेथड के थ्रू हम लोगों ने क्या करा कि इस ऑब्जेक्ट को क्या करा, रेडी टू यूज कर दिया। ओके, देन ये ऑब्जेक्ट रेडी हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोग इसे टेस्ट फाइल में क्या करें, रीड करना शुरू कर दिए। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे क्या है कि इस 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 बीन में, यानी कि इस ऑब्जेक्ट में, जब हम लोग कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो टास्क परफॉर्म करने के बाद हम लोग यूज करने के बाद, जैसे कि इसमें जो भी हमने रिसोर्सेस को जैसे एलोकेट किया, जैसे टीवी पीएमएस से हम लोगों ने क्या करा कि कुछ कनेक्शन लिया है, तो उस कनेक्शन को क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब इनिट मेथड में जैसे आप समझो कि टीवीएमएस से कुछ हम लोग कनेक्शन लेते हैं, कनेक्शन लेने के बाद जब हम लोग उसका यूज कर रहे होते हैं, तो लास्ट में क्या करना होता है कि अब उस कनेक्शन को हमें क्लोज करना पड़ता है। ओके, तो क्लोज करने के लिए हमारे पास एक फिफ्थ स्टेप है। वो फिफ्थ स्टेप क्या है, डिस्ट्रॉय मेथड, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि इनिट में क्या करूंगा कि मैं एक डेटाबेस कनेक्शन को लूंगा और लास्ट में क्या करूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मतलब उस ऑब्जेक्ट के रिसोर्सेस को क्या करूंगा, क्लोज करूंगा, किसके हेल्प से, डिस्ट्रॉय मेथड की हेल्प से। ओके, मैं इस बीन को क्या ऑर्डर कर रहा हूं कि आप क्या करो कि उस रिसोर्सेस को क्लोज करो। ओके, तो हमारा फिफ्थ स्टेप में यहाँ क्या होगा, एग्जीक्यूट डिस्ट्रॉय मेथड। ओके, ये क्या करेगा, ये सारे रिसोर्सेस को क्या करेगा, क्लोज कर देगा। ओके, ये सारे रिसोर्सेज को क्या करेगा, ये क्लोज करेगा। ओके, क्लोज करने के बाद, हमारे सारे रिसोर्सेज को क्लोज करने के बाद सिक्स्थ स्टेप में ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेगा। ओके, ओके, ये एक्चुअली में इसका पर्पस ये है कि आपको जैसे उस बीन को डिस्ट्रॉय करना है, तो डिस्ट्रॉय करने से पहले हमें ये डिस्ट्रॉय मेथड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये क्या क्या ओके, मैं यहाँ पे डी कैपिटल लिख दिया हूँ, एग्जीक्यूट डिस्ट्रॉय मेथड। ओके, इस मेथड का काम क्या है कि आपके जो भी बीन है, उसमें बीन बीन या ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले आपको कौन कौन से इससे टास्क परफॉर्म करवाने वाले हैं, वो फिफ्थ स्टेप में डिस्ट्रॉय मेथड के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसे एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, देन सिक्स्थ स्टेप में ये क्या करेगा, उसे क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा लास्ट में। ओके, तो अभी आपको मैं एक एग्जांपल से आपको रिलेट करता हूँ इसको, डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट या कंटेनर। ओके, ये क्या करेगा, लास्ट में क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा कि स्प्रिंग कंटेनर के अंदर जो इस बीन ऑब्जेक्ट के जो लाइफ साइकिल है, पहले ये क्या करेगा, फाइंडिंग द क्लासेस, फिर उसके बाद उस ऑब्जेक्ट में क्या करेगा, डेटा को प्रोवाइड करेगा, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिंक करेगा। अभी तो फिलहाल कोई लिंक नहीं करा है मैंने। उसके बाद क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को इनिट मेथड से रेडी कर देगा यूज करने के लिए। जो भी हम लोग इनिशियल फेज में जो भी कुछ टास्क देना चाहते हैं, वो इस मेथड में रहेगा। देन उसके बाद जब ये ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा, तो फोर्थ स्टेप में हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का यूज करने के बाद, उसके बाद जो भी हमने इस इनिट मेथड में रिसोर्सेस ओपन करे हैं, उन सारे, मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रिसोर्सेस ऐसे कई सारे टास्क हो सकते हैं, कई डिफरेंट डिफरेंट टास्क हो सकते हैं। तो इस
इनिट मेथड के अंदर जो भी हम लोगों ने रिसोर्सेस ओपन करे हैं या उसे अब हम लोग क्लोज करना चाहते हैं, इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो फिफ्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, वो सारे डिस्ट्रॉय मेथड के अंदर हम लोग लिख देंगे। ओके, ताकि जो भी जैसे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले एक टास्क कहना होगा कि आपको डेड होने से पहले ये सारे टास्क आपको परफॉर्म करने हैं। देन उसके बाद क्या होगा कि ये सारे टास्क वो परफॉर्म करेगा, देन लास्ट सिक्स स्टेप में वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब और भी आसानी से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, इसे एक एग्जाम्पल से हम लोग क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। ओके, जैसे मान लो जैसे कि मान लो ये स्प्रिंग कंटेनर है और ये हमारा यहाँ पे क्या है, फैक्ट्री है। फैक्ट्री है, किस चीज का फैक्ट्री है, लैपटॉप का फैक्ट्री है। लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। ओके, ओके, ये जो हमारा कंटेनर जो मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे क्या है, लैपटॉप का फैक्ट्री आप समझो। ओके, एक लैपटॉप का फैक्ट्री है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्प्रिंग बीन का जैसे क्लास दिया, तो उसने क्या करा, स्प्रिंग कंटेनर ने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर दिया। तो मैन्युफैक्चर कंपनी में आप ऐसे समझो कि एक लैपटॉप क्रिएट करने के लिए हम लोग एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, देन उसके बाद उसका क्या करते हैं, लैपटॉप क्रिएट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या हो गया, एक हमने क्या करा कि लैपटॉप क्रिएट किया। ओके, क्रिएट लैपटॉप। ओके, लैपटॉप हम लोगों ने क्या करा, क्रिएट करा। ओके, जैसे हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे लैपटॉप क्रिएट करा। ओके, ओके, ये हमारा लैपटॉप हो गया। हम लोगों ने क्या करा, एक लैपटॉप क्रिएट कर दिया। ओके, ये हमारा क्या है, लैपटॉप है। तो आप इस वाले ऑब्जेक्ट को आप ऐसे समझो कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये क्या है, लैपटॉप है। ओके, ये क्या कर रहा है कि इस फैक्ट्री में जैसे लैपटॉप क्रिएट हो रहा है, तो स्प्रिंग कंटेनर में किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ओके, देन उसके बाद इसमें हम लोग डेटा प्रोवाइड करते हैं इस ऑब्जेक्ट में। दैट मीन्स कि इस लैपटॉप में हम लोग सेकंड स्टेप में कुछ डेटा सेट करेंगे। ओके, तो जब लैपटॉप क्रिएट हो रहा होता है, तो सिर्फ लैपटॉप को क्रिएट करने से थोड़े ना लैपटॉप कंप्लीटली रेडी हो जाता है। लैपटॉप कंप्लीटली रेडी होने के लिए उसे कुछ रैम की जरूरत पड़ती है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे हमें क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल रैम। ओके, एंड एंड इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। रैम हम लोग डालते हैं उसके अंदर, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है प्रोवाइड डेटा, स्प्रिंग कंटेनर के अंदर प्रोवाइड डेटा एंड लिंक्स ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस लैपटॉप में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ रैम को इंस्टॉल करते हैं। जैसे ये हमारा रैम हो गया। ओके, ये हमारा क्या हो गया, रैम हो गया। क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप समझो कि जैसे कंटेनर क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, तो वैसे फैक्ट्री क्या करता है, एक लैपटॉप क्रिएट करता है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, रैम हो गया। ये हमारा रैम हो गया। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस रैम को क्या करते हैं, हम लोग इंस्टॉल करते हैं किसमें, डेटा को क्या करते हैं, मतलब रैम को इसमें क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ओके, मतलब कि जो भी हमारा रैम है लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करते हैं। देन उसके बाद इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। ओके, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। आप ऐसा समझो कि हम लोग क्या करते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके,
OS। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। 1 मिनट गाइस। ओके, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, इस लैपटॉप में क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ओके। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा कि जैसे कि यहाँ पे कंटेनर में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, तो वैसे ही लैपटॉप में हम लोगों ने क्या करा कि रैम इंस्टॉल करा, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा। वैसे ही यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में क्या करा, डेटा को प्रोवाइड करा जो भी इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो कि आप लैपटॉप को ऑब्जेक्ट समझो उसी से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, इन दोनों को यहाँ पे आप ऐसे रिलेट करके समझो। ओके। ओके, ये सेकेंड स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब थर्ड स्टेप में क्या होता है कि इनिट मेथड जब एग्जीक्यूट करता है, जब ये थर्ड स्टेप इनिट मेथड एग्जीक्यूट करता है, तो वैसे ही लैपटॉप में क्या होता है कि जब इस लैपटॉप को यूज करने के लिए, जब स्टार्ट करने के लिए, जब इस लैपटॉप को हम लोग का ये रेडी टू यूज है, तो थर्ड स्टेप में क्या करता है कि इसे पहले चेक करता है, फाइनल टेस्टिंग के लिए भेजता है। ओके, थर्ड स्टेप में ये क्या करेगा, इसे चेक करेगा फाइनल टेस्टिंग के लिए, फाइनल टेस्टिंग के लिए एंड स्टार्टअप के लिए। मतलब कि ये जो अब लैपटॉप है, ये अब यूज करने के लिए रेडी होने वाला है जब हम लोग इनिट मेथड एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, इसके अंदर इनिट मेथड एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो ये जो लैपटॉप है, ये अब रेडी टू यूज है। मतलब कि अब इस लैपटॉप का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज करना शुरू कर सकते हैं। मतलब कि ये रेडी टू यूज है। ओके। ओके, ये अब लैपटॉप क्या है, रेडी टू यूज है। ओके, तो ये जो लैपटॉप है, ये अभी क्या हो रहा है कि इनिट मेथड के थ्रू हम लोगों ने क्या करा, इस लैपटॉप को यूज करने के लिए रेडी करा। तो वही ये थर्ड मेथड है, एग्जीक्यूट इनिट मेथड। ओके, ये जो बीन है, ये अब इनिशियल मेथड में क्या है, ये यूज करने के लिए रेडी है। ओके। ओके, ये वाला इससे लिंक हो गया। मतलब कि आप इससे रिलेट कर सकते हो कि फैक्ट्री में जैसे जैसे काम हो रहा है, तो जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे बीन क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे लैपटॉप क्रिएट हुआ। इसके अंदर कुछ हमें सेटअप करने होते हैं, इंस्टॉल रैम, प्रोवाइड डेटा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इस ऑब्जेक्ट में कुछ डेटा को प्रोवाइड करना पड़ता है, कुछ लिंक करना पड़ता है। ओके, देन थर्ड में क्या होता है कि फाइनल टेस्टिंग के लिए हमें भेजना पड़ता है लैपटॉप को, उसे शुरू यूज करने के लिए, स्टार्टअप के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं कि यूज करने के लिए आप रेडी हो जाओ। ओके, देन उसके बाद फोर्थ स्टेप में अब हम लोग क्या करेंगे, इसे यूज करना शुरू कर देंगे। ओके, तो हम लोग फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, इस लैपटॉप का यूज करना शुरू कर देंगे। ओके, फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस लैपटॉप का यूज करना शुरू करेंगे। ओके, हमारा फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ वर्ड यूज करेंगे। ओके, वर्ड यूज करेंगे, कुछ एमएस फाइल यूज करेंगे, कुछ भी, जैसे फाइल को ओपन करेंगे, वैसे वगैरह वगैरह। इसमें कई सारे हम लोग इस लैपटॉप के थ्रू क्या करेंगे, काम करना शुरू कर देंगे। तो फोर्थ स्टेप में हम लोगों ने क्या करा, इस लैपटॉप का यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा लैपटॉप अभी फैक्ट्री के अंदर बनकर रेडी हो गया है। तो अब ये लैपटॉप क्या है, रेडी टू यूज है। ओके, लैपटॉप रेडी टू यूज है। ओके, जैसे यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इस लैपटॉप को अंदर रीड कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, देन प्रिंट कर सकते हैं। ओके। ओके, इस ऑब्जेक्ट का। ओके, इस लैपटॉप के अंदर जो भी हम लोग काम कर रहे थे, इसके अंदर जो भी वर्क है, उन सारे को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वैसे ही स्प्रिंग कंटेनर में हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसके ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकते हैं। ओके, वो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, प्रिंट ऑब्जेक्ट।
तो ये फोर्थ स्टेप में क्या हुआ कि हम लोग क्या करें कि इसे यूज करने के लिए रेडी कर लिए। ओके। ओके। तो ये जो हमारा फोर्थ स्टेप में क्या हुआ कि इस लैपटॉप को हम लोगों ने क्या करा, रेडी टू यूज करा। ओके। इस लैपटॉप को हम लोगों ने क्या करा, यूज करा। देन उसके बाद आखिरी में क्या करना है, इस लैपटॉप को जो भी हम लोग वर्क कर रहे थे इस लैपटॉप के अंदर, जैसे सारे जो फाइल्स ओपन करे इसके अंदर, उन सारे लैपटॉप को हम लोगों ने अब हम लोगों को क्या करना है कि जैसे आप यहाँ पे ये समझो कि ये जो लैपटॉप है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैं फैक्ट्री को कंटेनर लेके चल रहा हूँ और लैपटॉप को मैं क्या कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ। जैसे जैसे यहाँ पे लैपटॉप मैन्युफैक्चर हो रहा है, जिसके जो भी सारे स्टेप है वहाँ पे कंटेनर उसके अंदर ऐसे ही स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ओके। तो अब ये लैपटॉप रेडी टू यूज है, तो अब हम लोग इस लैपटॉप का यूज कर रहे हैं। देन लैपटॉप को अब हमें क्या करना है कि क्लोज करना है, डिस्ट्रॉय करना है। मतलब कि इस लैपटॉप के सारे वर्क है जो भी हम लोग इस लैपटॉप के यूज करेंगे उसको क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। तो फिफ्थ स्टेप में हमारा क्या रहेगा, शट डाउन। जो भी हम लोग लैपटॉप के अंदर क्या करेंगे, शट डाउन करेंगे। सारे वर्क है वो सारे वर्क को क्या करेंगे, हम लोग शट डाउन करेंगे। ओके। शट डाउन, जिसे हम लोग फिफ्थ स्टेप में क्या कहेंगे, डिस्ट्रॉय मेथड के थ्रू करेंगे। ओके। डिस्ट्रॉय मेथड। इस लैपटॉप को अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी रिसोर्सेस हमने ओपन करे थे, जो भी इससे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेस है, अब हम क्या करेंगे, इसे क्लोज करेंगे। मतलब कि क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे यहाँ पे स्प्रिंग कंटेनर के अंदर। ओके। तो इस लैपटॉप के अंदर जो भी रिसोर्सेस हैं उन सबको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ओके। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सारे रिसोर्सेज को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शट डाउन, शट डाउन और क्लीनिंग अप। ओके। ओके। क्लीनिंग अप। तो ये जो हमारा सिस्टम है ये क्या करेगा, शट डाउन करेगा और जो भी सारे फाइल्स को ओपन करा है वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय मेथड के थ्रू क्लीन करेगा उसको, सारे जो भी रिसोर्सेज ओपन है उसको क्या करेगा, क्लीन करेगा। देन उसके बाद ये जो रिलेट कर रहा है फिफ्थ स्टेप में, ये हमारा स्प्रिंग कंटेनर में किस स्टेप में रिलेट हो रहा है, इस वाले स्टेप में। ओके। देन लास्ट में क्या करेगा, इस लैपटॉप को क्या करेगा, शट डाउन कर देगा, लैपटॉप को क्या करेगा, डिस्पोज कर देगा। ओके। मतलब कि क्या करेगा, इस लैपटॉप के फैक्ट्री को क्या करेगा, क्लोज कर देगा। फैक्ट्री क्लोज। तो इस लैपटॉप को क्या करेगा, यहाँ पे इस लैपटॉप को क्या करेगा, क्लोज कर देगा। ओके। ऐसा समझो कि ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप को क्या करेगा, क्लोज कर देगा। ओके। ओके। मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, 1 मिनट गैस, मैं इसे क्लोज कर बना रहा हूँ। इस लैपटॉप को क्या करेगा, क्लोज कर देगा। फैक्ट्री लैपटॉप डिस्पोज हो जाएगा और फैक्ट्री क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। वही यहाँ पे सिक्स स्टेप में यहाँ पे हुआ है। ओके। तो इस लैपटॉप के एग्जांपल से आपने स्प्रिंग कंटेनर के बीन के लाइफ साइकिल को समझा कि कैसे कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, डेटा प्रोवाइड होता है। 1 मिनट, मैंने यहाँ पे इसे रिलेट नहीं करा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऑब्जेक्ट कंटेनर के अंदर, कंटेनर भी डिस्ट्रॉय होगा और ऑब्जेक्ट भी इसके अंदर जो भी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके। तो इसके रिलेशन को आप लोग समझ सकते हैं। जैसे इसने क्या करा,
पहले क्या करा कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा, फिर उसे यूज करा, फिर क्लीन अप करा, फिर शट डाउन करा। ओके, तो पहला फेज क्या हुआ कि जैसे कि इसने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा। ओके, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा। ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। देन उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, डिपेंडेंसी को ऐड किया, डेटा या डिपेंडेंसी को ऐड किया, डिपेंडेंसी को ऐड करा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन करा। ओके, देन उसके बाद इसने क्या करा, उसे यूज करा। ओके, इनिट मेथड करने के बाद देन उसे यूज करा, वर्क करा उसके साथ। देन लास्ट में क्या करा, जो भी क्लीन अप है क्लीन अप करा या शट डाउन करा। देन लास्ट में क्या करा, इसे क्लोज कर दिया। ओके, डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, ओके, तो यहाँ पे आपको इस फैक्ट्री को आप ऐसे समझो कि ये फैक्ट्री जो है, ये जो फैक्ट्री है, आप इसे क्या समझो, ये समझो आप स्प्रिंग कंटेनर को, इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट मैंने रखे हैं, जैसे लैपटॉप, यहाँ पे लैपटॉप क्रिएट हुआ तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग कंटेनर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, बीन बनाएगा उसका। देन उसके बाद इस ऑब्जेक्ट में कुछ डेटा को सेट करेगा। वैसे ही लैपटॉप में यहाँ रैम और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। देन उसके बाद ये लैपटॉप को इनिशलाइज करेगा यूज करने के लिए। ओके, वहाँ पे एग्जिट मेथड, इनिट मेथड में हम लोग कुछ इनिशलाइजेशन फेज में कुछ टास्क देंगे, जैसे कि आपको कुछ डेटाबेस कनेक्शन लेना है, रिसोर्सेज को लेना है। तो यहाँ पे इनिट मेथड में ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेडी टू यूज रहेगा। देन फोर्थ स्टेप में क्या करेगा, लैपटॉप यूज होगा। वैसे ही यहाँ पे स्प्रिंग कंटेनर में ये एप्लिक जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग रीड करेंगे किसके हेल्प से, टेक्स्ट फाइल की हेल्प से। देन उसके बाद इसे क्या करेंगे, लैपटॉप को क्लोज कर देंगे। लैपटॉप को क्लोज करने के लिए काफ़ी सारे क्लीन अप करने पड़ते हैं, सारे शट डाउन करना पड़ता है जो भी क्लीन अप कोड है। तो हमें फिफ्थ स्टेप में उस डिस्ट्रॉय मेथड के अंदर हमें लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के अंदर कि आपको क्या करना है, सारे मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने से पहले ये सारे टास्क को आपको डिस्ट्रॉय कर देना है। तो ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद उस टाइम भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होगा। सिक्स्थ स्टेप में क्या होगा कि लैपटॉप जैसे यहाँ पे डिस्पोज हो जाएगा, फैक्ट्री क्लोज होगा, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्प्रिंग कंटेनर के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऑब्जेक्ट कंटेनर के अंदर। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अब एक एग्जाम्पल से समझेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनिट मेथड किसे कहते हैं। पहले लाइफ साइकिल मेथड क्या है उसे हम लोग देखेंगे, लाइफ साइकिल मेथड किसे कहते हैं। ओके, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में लाइफ साइकिल मेथड किसे कहते हैं। इफ अ मेथड इज कॉल्ड बाय कंटेनर रन टाइम इन बिटवीन ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड डिस्ट्रॉय। ओके, जैसे कि कोई भी मेथड कॉल होता है किसके बीच में, इन बिटवीन ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड डिस्ट्रॉय, जो कि मैंने यहाँ पे पिक्चर में यहाँ पे रखा है। इन बिटवीन ऑब्जेक्ट क्रिएशन से लेके डिस्ट्रॉय तक के बीच में जो भी इसके जो भी इसके मेथड से जब भी इस मेथड्स को कॉल हो रहा है वो सारे क्या है, इसके लाइफ साइकिल मेथड्स में आ रहे हैं। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि इनिट मेथड किसे कहते हैं। ये कॉल कब होता है, ये कॉल तब होता है जब स्प्रिंग कंटेनर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देता है। ओके, ये कब होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद। ये एग्जीक्यूट, ये जो इनिट मेथड है ये कब एग्जीक्यूट होता है, ये कब कॉल होता है, ये कॉल होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनिट मेथड कॉल्ड आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ये तभी कॉल होगा जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद डिस्ट्रॉय कब होगा, डिस्ट्रॉय मेथड कब एग्जीक्यूट होगा, ये जो मैंने यहाँ पे मेथड आपको दिखाया है, ये जो मैंने मेथड आपको दिखाया है डिस्ट्रॉय मेथड, ये डिस्ट्रॉय मेथड तब एग्जीक्यूट होगा जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला है। मतलब कि उससे एक स्टेप पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करेंगे। ओके, कॉल्ड बिफोर, कॉल्ड बिफोर डिस्ट्रॉइंग
ऑब्जेक्ट। ओके, हम लोग इसे क्या करेंगे, कॉल बिफोर डिस्ट्रॉइंग ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे इसका यूज जनरली क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई फाइल में डेटा रहता है, उसे क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ओपन फाइल। ओके, देन उसके बाद क्या करते हैं, उस फाइल को, डेटा को रीड करते हैं। रीड करने के बाद क्या करते हैं, उसके जो भी वेरिएबल्स हैं उसमें कोई डेटा सेट करते हैं या कुछ यूज करते हैं उसके वेरिएबल्स को, देन उसके बाद क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, क्लोज फाइल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो क्लोज फाइल हुआ, ये हमारा क्या हो गया, फाइल डेटा से ओपन तक के फाइल को हम लोग क्या किस में रखेंगे, इनिट मेथड में। ओके, इनिट मेथड कहेंगे। ओके, फाइल जब ओपन हो रहा है तो ये कहाँ पे हो रहा है, इनिट मेथड में। देन उसके बाद जो फाइल क्लोज हो रहा है तो वो हम लोग कहाँ पे करेंगे, फाइल को क्लोज करने के लिए डिस्ट्रॉय मेथड में, डिस्ट्रॉय मेथड। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड बीन के लाइफ साइकिल में क्या यूज केसेस हैं। किसी मान लो किसी ऑब्जेक्ट को टेस्ट रेडी टू यूज बनाने लायक। ओके, देन उसके बाद डिस्ट्रॉय मेथड का काम क्या है कि उस रिसोर्सेज को क्लीन करने के लिए, ओके, जो भी ऑब्जेक्ट में हमने रिसोर्सेज ओपन करे हैं उस ऑब्जेक्ट के साथ, उस सबको क्लीन करने के लिए एक स्टेप पहले हमें क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रॉय मेथड में सारे लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है। वो क्या करेगा, सारे रिसोर्सेज को क्लोज कर देगा। ओके, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमें इस लाइफ साइकिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए तीन तरीके दिए हैं। ओके, we can implement life cycle methods in थ्री वे। हम लोग ये जो init मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड है, मेनली हमारा टारगेट है इसका, init मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड, मेनली हमारा ये दोनों टारगेट है, इन दोनों का यूज कैसे सीखना है। इन इस लाइफ साइकिल, पूरे लाइफ साइकिल मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमारे पास तीन तरीके के अप्रोच दिए हैं कि आप तीन तरीके से क्या कर सकते हैं, लाइफ साइकिल मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला हमारा है एक्सएमएल, एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। ओके, देन जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि बीन क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, किसकी हेल्प से, बीन की हेल्प से, बीन टैग की हेल्प से, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इनिट मेथड एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। देन उसके बाद इसके अंदर जो भी हमारा इनिट मेथड में मेथड का नाम रहेगा उसे यहाँ पे पास करेंगे। देन डिस्ट्रॉय मेथड्स में जिस मेथड को हमें डिस्ट्रॉय मेथड रखना होगा उस मेथड को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। ओके, देन फाइनली लास्ट में क्लोज करेंगे। ओके, तो ये एक्सएमएल से हम लोग, अभी हम लोग कोड करेंगे तो समझेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि दो तरीके, तीन तरीके हैं। देन उसके बाद जो हमारा इस मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि ये जो इनिट बीन टैग में हम लोग इस मेथड को कैसे यूज करेंगे, जैसे कि इसका एक मेथड सिग्नेचर है, उस मेथड सिग्नेचर को हमें फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेथड नेम। ओके, यहाँ पे हमारा क्या होगा, मेथड नेम, और जो भी रिसोर्सेज को हमें ओपन करना है वो उसका हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लॉजिक लिखेंगे, जो भी हमें इनिट मेथड से काम करवाना है उस ऑब्जेक्ट के लाइफ साइकिल के अंदर। ओके, ओके, देन हमारा सेकंड है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी कैन डिफाइन मेथड्स विथ एनी नेम। जो भी मैं यहाँ पे मेथड लिख रहा हूँ, हम लोग इस मेथड को किसी भी नेम से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जो जो स्टेप्स हैं वो अभी मैं लिख रहा हूँ, जब मैं कोड करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, एनी नेम यूजिंग बिलो सिंटेक्स। ओके, ये जो हमारा सिंटेक्स है, इसमें जो हमारा मेथड नेम है, किसी भी नाम का आप इनिट मेथड आप रख सकते हो। ओके, तो ऐसे तो हमारा दो मेथड है ना अभी तो, एक तो हमारा इनिट मेथड है, अभी डिस्ट्रॉय मेथड के बारे में थोड़ी देर में आगे मैं बताऊंगा। ओके, तो अभी इनिट मेथड के बारे में आप समझो। ओके, देन उसके बाद सेकेंड हमारा तरीका है स्प्रिंग फ्रेमवर्क के लाइफ साइकिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्प्रिंग
लाइफ साइकिल इंटरफेस। ओके, सेकेंड है हमारा स्प्रिंग लाइफ साइकिल इंटरफेस। ये हमें दो इंटरफेस देता है। उस हमारा जो दो इंटरफेस है, पहला तो हमारा इनिशलाइजिंग बीन जो कि हमारा इंटरफेस है, और दूसरा जो जिसके अंदर एक मेथड है आफ्टर प्रॉपर्टीज, और बी में है डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्पोजेबल बिट जिसके अंदर मेथड है डिस्ट्रॉय मेथड। ओके, सेकेंड सेकेंड तरीका से जो सेकेंड वे है हमारा लाइफ साइकिल मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसमें हम लोग दो इंटरफेस का यूज करेंगे, इनिशियलाइजेशन बीन और सेकेंड जो हमारा इनिशियलाइजेशन बीन और डिस्पोजेबल बीन इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड्स है उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइफ साइकिल मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्प्रिंग फ्रेमवर्क हैज गिवन टू interfaces to implement लाइफ साइकिल मेथड्स। वो दोनों इंटरफेस का नाम क्या है? पहला है दे आर पहला है हमारा इनिशियलाइजिंग बीन। ये क्या है? एक इंटरफेस है, और इस क्लास के अंदर एक मेथड है। उस मेथड का नाम है आफ्टर आफ्टर प्रॉपर्टीज, PROPERTIESSET, आफ्टर प्रॉपर्टी सेट। ओके, इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस स्प्रिंग लाइफ साइकिल मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, और सेकेंड है हमारा डिस्पोजेबल बीन, जो कि ये भी इंटरफेस है डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिस्ट्रॉय। ओके, ये डिस्ट्रॉय मेथड है, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और इन दोनों मेथड को क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे, और जिससे हमारा इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड का यूज केस करेंगे। ओके, इंटरफेस के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे मैं ये भी लिखूंगा, योर स्प्रिंग बीन कैन implement above interface and override methods. Okay, they are called by spring container. Okay, and थर्ड है हमारा JSR एनोटेशन। ओके, थर्ड हमारा कौन सा है? JSR एनोटेशन। ओके, मैं यहाँ पे इसे A कर देता हूँ और यहाँ पे B कर देता हूँ। ओके, थर्ड है हमारा JSR एनोटेशन। JSR एनोटेशन के थ्रू हमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। JSR एनोटेशन, these are generic annotation given by सन या ओरेकल, जिसमें हमें दो मेथड मिले हैं। पहला है हमारा प्रॉपर्टी पोस्ट एनोटेशन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट पोस्ट कंस्ट्रक्ट, एंड बी में हमारा है सेकंड है हमारा प्री डिस्ट्रॉय। ओके, डिस्ट्रॉय होने से पहले प्री डिस्ट्रॉय। ओके, तो अब हम लोग धीरे धीरे एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक कोड करेंगे। स्प्रिंग बीन का जो एग्जांपल है हम लोग कोड के थ्रू समझेंगे कि कैसे कैसे लाइफ साइकिल मेथड्स यूज हो रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग यहाँ से कोडिंग फेज शुरू करते हैं, यहाँ से आपको समझ में शायद आएगा। ओके, तो मैं STS ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जो लाइफ साइकिल में पहला जो हमारा फर्स्ट जो लाइफ साइकिल मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया, पहला है हमारा XML कॉन्फ़िगरेशन, जो कि सबसे पहले मैं XML कॉन्फ़िगरेशन को आपको यहाँ पे समझाऊंगा। इसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको सेट किया जाता है। ओके,
ओके, तो हमारा STS ओपन हो गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, मैवन प्रोजेक्ट, और इसमें हम लोग एक्सेल एक्सपोर्ट के एग्जांपल से हम लोग समझेंगे XML में इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड का यूज केस। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। नेक्स्ट, com डॉट ऐप, आर्टिफैक्ट आईडी, स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल, XML, XML, सेशन कितना है हमारा, सेशन 13, सेशन 13। ओके, देन उसके बाद फिनिश पे मैं क्लिक करूंगा। तो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इस में पॉम डॉट एक्सएमएल में पिछले जो मैं प्रॉपर्टीज से लेकर कॉन्टेक्स्ट तक के डिपेंडेंसी को क्या करूंगा, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ओके, आप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप मैं क्या करता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। पिछले वाले प्रोजेक्ट को मैं क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट में एरर आ रही है, इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए मैंने पहले भी बताया था, लास्ट में आकर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये चेक कर लेना है XXT एंगुलर क्लोज जो रहेगा, इसे क्या करना है, इसको रिमूव कर देना। ओके, रिमूव करने के बाद हमारा ये एरर है प्रोजेक्ट वाले लाइन में, ये खत्म हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद हमारा मैवन डिपेंडेंसी की लाइब्रेरी यहाँ पे आ जाएगी। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटेनर के साथ काम कर सकते हैं। ओके, देन अब हम लोग क्या करेंगे कि स्प्रिंग बीन में स्प्रिंग बीन के लाइफ साइकिल मेथड के साथ काम करने के लिए हमें स्प्रिंग कंटेनर को दो इनपुट देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे जो क्लास लेने वाला हूँ वो एक्सेल एक्सपोर्ट का मैं क्लास बनाने वाला हूँ, और उसका कॉन्फ़िगरेशन में ऐप कॉन्फ़िग फाइल में क्रिएट करूंगा। तो मैं इन दोनों स्टेप को लिखने जा रहा हूँ। ओके, मैं इसका एग्जांपल नहीं रहा हूँ, लैपटॉप में यहाँ पे लैपटॉप का मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एक एक्सेल एक्सपोर्ट का कर रहा हूँ। तो आपको इस वाले साइड को फेज, इस वाले फेज को आपको ध्यान रखना। ओके, कि मैं क्या क्या स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। तो अभी मैं स्प्रिंग बीन क्रिएट करूंगा और स्प्रिंग कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करूंगा। ओके, तो कहाँ पे क्रिएट करूंगा, SRC मेन के अंदर एक क्लास करूंगा, और वो किस पैकेज के अंदर रहेगा, com डॉट ऐप। उस पैकेज का मैं नाम दूंगा, और उसमें मैं क्लास का नाम दूंगा क्या, एक्सेल एक्सपोर्ट, एक्सेल एक्सपोर्ट। देन उसके बाद फिनिश बटन पे क्लिक करूंगा। इसके अंदर मैं दो वेरिएबल ऐड करूंगा, प्राइवेट स्ट्रिंग फाइल नेम, देन सेकंड में रखूंगा प्राइवेट स्ट्रिंग फाइल का एक्सटेंशन। सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम नेमिंग कन्वेंशन गलत करा, फाइल एक्सटेंशन। ओके, EXT। ओके, देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जब स्प्रिंग कंटेनर जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो हम लोगों को पहले क्या करना है, इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। अगर हम लोग बना देते हैं तो बाय डिफॉल्ट कंटेनर तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज करेगा ही करेगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, सुपर क्लास। ओके, विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे बना लिया हूँ। देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सेटर एंड गेटर बनाएंगे। ओके, सेटर एंड गेटर, इन दोनों को चेक कर दूंगा। तो हमारा सेटर एंड गेटर दोनों बन गया है। अब सेटर गेटर बनने के बाद हमें क्या करना है, टू स्ट्रिंग मेथड को क्या करना है, प्रिंट करना है। ओके, टू स्ट्रिंग मेथड को क्या करना है, प्रिंट करना। ओके, कंट्रोल S, टू स्ट्रिंग मेथड। ओके, टू स्ट्रिंग मेथड। अभी मैं यहाँ पे आपको इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड के बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं नॉर्मल आपको दिखाऊंगा। ओके, उसके बाद मैं आपको इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड के बारे में समझाऊंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि स्प्रिंग बीन वाले फाइल को मैंने क्रिएट करा। अब इसका मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। कहाँ पे, XML कॉन्फ़िगरेशन करूंगा XML फाइल में। तो मैं इसका फाइल बना लेता हूँ कहाँ पे, जो कि XML फाइल है, जो कि नॉन जावा फाइल है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, SRC मेन रिसोर्सेज के अंदर फाइल पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉन्फिग,
जावा, सॉरी सॉरी, config डॉट एक्सएमएल, देन एंटर करूंगा तो हमारा एसआरसी मेन रिसोर्सेज के अंदर हमारा config मेन रिसोर्सेज रहेगा, और पिछले जो भी मेरे एक्सएमएल के मैं एक्सएमएल डाउनलोड ही कर लेता हूँ यहाँ पे, स्प्रिंग एक्सएमएल स्कीमा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये सारे प्रोसेस मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखे हैं, आप वहां से इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने config.xml फाइल में मैं क्या करूँगा, इसे पेस्ट कर लूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लूँगा इस एक्सेल एक्सपोर्ट का। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ कहाँ पे, कॉन्फ़िग फाइल में, जो कि हमारा एक्सएमएल का फाइल है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बीन क्रिएट कर रहा हूँ। आपको पता होगा कि बीन कैसे क्रिएट किया जाता है। बीन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ता है और क्लास का नाम देना पड़ता है। तो आईडी हमें देना पड़ेगा। तो आईडी हम, जैसे कि ऑब्जेक्ट का नाम मैं क्या रखूंगा, इस ऑब्जेक्ट का मैं नाम रखने वाला हूँ एक्सेल ऑब्जेक्ट। ओके, देन इसका फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम हमें यहाँ पेस्ट करना होगा। तो फुल्ली क्वालिफाइड नेम में हमें पहले पैकेज को देना होगा। ओके, कॉम डॉट ऐप, और क्लास का नाम क्या है, एक्सेल एक्सपोर्ट, ई एक्स, कैपिटल ई एक्स, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। ओके, एक्सेल एक्सपोर्ट। तो हमने क्या करा, यहाँ की यहाँ फुल क्लास का नाम मैंने दे दिया। यहाँ पे जो भी मेरा क्लास का नाम था उसे फुल्ली क्वालिफाइड, मतलब कि पैकेज के साथ उस क्लास का आप नाम दीजिएगा तो वो फुल्ली क्वालिफाइड नेम होगा। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज में कुछ डेटा सेट करेंगे। ओके, सेटर प्रॉपर्टीज टैग का यूज करेंगे एक्सएमएल में, और सेटर मेथड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज मेथड का यूज, प्रॉपर्टीज टैग का यूज करूंगा, और मैं क्या करूंगा, फाइल नेम में कुछ वैल्यू सेट करूंगा। ओके, उसका वैल्यू मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, वैल्यू ABC। ओके, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, मैं यहीं पे इसे क्लोज करूंगा। मैं इसे फिर से कॉपी कर लूंगा, और सेकेंड में मैं लिखूंगा फाइल एक्सटेंशन FIEX ओके, मेरा जो भी वेरिएबल का यहाँ पे सेटर का नाम था, सेटर मेथड का, इस वाले को फाइल EXT। ओके, इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। फाइल एक्सटेंशन रहेगा एक्सेल का CSV। ओके, CSV। ओके, तो मैंने क्या करा कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया स्प्रिंग कंटेनर के अंदर। ओके, तो मैंने इस स्टेप को भी फॉलो कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, स्प्रिंग कंटेनर क्रिएट करना। ओके, स्प्रिंग कंटेनर क्रिएट करने के लिए हमें टेस्ट क्लास फाइल की जरूरत पड़ती है। ओके, तो अभी मैं सेव कर लेता हूँ, इसे क्लोज कर लूंगा। कॉम डॉट ऐप पैकेज के अंदर हमें क्या करना है, टेस्ट क्लास फाइल क्रिएट करना। ओके, टेस्ट फाइल मैं क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेन मेथड के अंदर, मेन मेथड के अंदर मैं मेन मेथड के अंदर मैं क्या करूंगा, कंटेनर क्रिएट करूंगा, न्यू एप्लिक कंटेनर एक्सएमएल बेस्ड है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे न्यू क्लास पाथ, क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन। ओके, क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। देन उसके अंदर ये जो वेरिएबल है इसे मैं असाइन कर लेता हूँ एक वेरिएबल में, क्लास पाथ एक्सएमएल। इसे मैं, इस कंटेनर का मैं नाम रख लेता हूँ AC। यहाँ तक ये सारे लाइन ऑफ कोड जो भी मैं लिख रहा हूँ पिछले सारे सेशन में मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, इसलिए मैं फास्टली यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, देन उसके अंदर मैं क्या करूँगा, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो कि मैंने XML में करे उसे मैं इस कंटेनर के अंदर पास करूँगा। तो हमारा कॉन्फ़िग XML फाइल है, इसे मैं क्या करूँगा, इसके नेम को मैं यहाँ पे पास करूँगा डबल कोट्स के अंदर। ओके, तो हमारा फाइल क्या है, config डॉट XML। ओके, देन उसके बाद ये क्या करेगा, इस फाइल के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन मैंने लिखे हैं कि इस क्लास का आप क्या करो, ऑब्जेक्ट बनाओ, इसका ऑब्जेक्ट का नाम ये रखो, प्रॉपर्टी में वैल्यू सेटर मेथड को कॉल करो। ओके, देन प्रॉपर्टी सेकंड
फाइल एक्सटेंशन वाले सेटर मेथड को कॉल करो। ये सारे मैंने पिछले सारे सेशंस में आपको एक्सप्लेन करें, इसलिए मैं यहाँ पे फास्ट कर रहा हूँ। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसमें कंटेनर के अंदर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, ये फाइंड किया, क्लास को रीड करेगा और वो क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा। उसके बाद हम लोगों ने बीन के अंदर क्या करा, डेटा को क्या करा, प्रोवाइड करा। जो भी इंस्ट्रक्शन को जैसे जैसे वो रीड करेगा, जैसे आप यहाँ पे समझो, इसके अंदर जो भी मैंने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं config.xml के अंदर, config.xml के अंदर ये क्या करेगा, इसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शन को वो रीड करेगा और वैसे वैसे क्या करेगा, वो सारे लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, डेटा प्रोवाइड करेगा। देन उसके बाद इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड का अभी यूज मैं आपको बताऊंगा। उसके अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को रीड कर रहे हैं, फोर्थ स्टेप को यूज कर रहे हैं। ओके, वो अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, गेट बीन के हेल्प से, गेट बीन में यहाँ पे हमें कौन से क्लास को एक्सेस करना है, किस क्लास को, ऑब्जेक्ट को, एक्स ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेस करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर एक्स नाम के ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, वो जो कि किस क्लास का है, एक्सेल एक्सपोर्ट, एक्सेल 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 ई एक्स सी ई एक्सपोर्ट डॉट क्लास, उसे एक्सपोर्ट करके एक वेरिएबल में रख लेंगे, ऑब्जेक्ट ओबी। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ओ बी। तो यहाँ तक जो भी मैंने स्टेप्स आपको दिखाए, ये क्या होगा कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहे होंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ओके, 1 मिनट गैस, मैंने इसे सेव करा, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो इसने क्या करा कि कॉन्फ़िग फाइल के इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो भी मैंने बीन डिक्लेयर करे, उसके ऑब्जेक्ट को, सेटर मेथड को कॉल करे, वो सारे को क्या करा, इसने रीड करा और प्रिंट करा। तो यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली एग्जीक्यूट करा, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं देखा कि ये जो इनिट एग्जीक्यूट मेथड है, इनिट मेथड है और डिस्ट्रॉय मेथड, ये कब एग्जीक्यूट हुआ। हम लोग तो डायरेक्टली फोर्थ स्टेप पे आ गए ना, डायरेक्टली फोर्थ स्टेप को यहाँ पे यूज करके देखा। तो हम लोगों ने इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड का यूज केस तो देखा ही नहीं, मतलब कि इस स्प्रिंग कंटेनर के अंदर इस ऑब्जेक्ट के लाइफ साइकिल को हम लोगों ने देखा ही नहीं, कि ये थर्ड स्टेप स्किप हुआ हम लोगों ने देखा भी नहीं, और फोर्थ स्टेप क्या हो रहा है वो भी हम लोगों ने नहीं देखा। ओके, तो इन दोनों स्टेप्स को देखने के लिए हमें ऑब्जेक्ट के अंदर इनिट मेथड नाम का एक्सेल एक्सपोर्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं जो मेथड सिग्नेचर है इनिट मेथड का, उस सिग्नेचर को मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक वॉइड मेथड, जो मैंने यहाँ पे मेथड सिग्नेचर आपको दिए थे, मेथड नेम। ओके, मेथड नेम, जो भी मैंने यहाँ पे मेथड नेम रखा, उस मेथड को यहाँ पे मैं रखूंगा। तो यहाँ पे मेथड नेम आप कोई सा भी रख सकते हो, लेकिन आपको मेथड का जो सिग्नेचर है वो इसी टाइप से रखना है, आपको पब्लिक और वॉइड रखना है इनिट मेथड का। ओके, मेथड आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। ओके, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जैसे कि ऑब्जेक्ट को फाइनलाइज करना है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सेटअप या स्टार्टअप, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, सेटअप। इस मेथड का मैंने नाम लिखा क्या, सेटअप मेथड। ओके, सेटअप मेथड। देन उसके बाद ये जब मेथड एग्जीक्यूट करेगा तो हमें ये देखना है कि स्प्रिंग के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, इसके कौन कौन से फेजेस में ये होके गुजर रहा है। फर्स्ट फेज में तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, ये मालूम चल रहा है। सेकंड फेज में ये क्या कर रहा है, डेटा प्रोवाइड कर रहा है। थर्ड फेज में, इस फेज को हम लोग देख ही नहीं पा रहे, तो थर्ड फेज में क्या कर रहा है कि इनिट मेथड एग्जीक्यूट कब हो रहा है, ये हमें देखना है। और इस फेज में हम लोग क्या करने वाले, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आगे की जो भी क्लासेस मिलेंगे वो सब प्री डिफाइंड मिलेंगे, लेकिन हमें ये जानना है कि स्प्रिंग कंटेनर के अंदर जो बीन के लाइफ साइकिल क्या है, मतलब उसके लाइफ कैसे, मतलब वो किस लाइफ से होके गुजर रहा है, किस किस फेज से होके गुजर रहा है। तो एक्चुअली में वो 5 फेज से गुजर रहा है, लेकिन हमें दिख रहा है 2, और थर्ड और लास्ट में एक डिस्ट्रॉय दिखता है, ऐसा कुछ करके दिखता है, लेकिन हम लोग थर्ड फेज स्टेप को नहीं देख पा रहे हैं और फोर्थ फिफ्थ स्टेप को हम लोग नहीं देख पा रहे। ओके, तो उसी स्टेप्स को हम लोग देखने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेटअप, जो कि हमारा इनिशियल फेज है। ओके, इनिट वाला फेज है। ओके, जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिखा भी है कि अभी हम लोग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इनिट मेथड का यूज करेंगे। ओके, दो मेथड है ना स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, एक है हमारा इनिट मेथड और दूसरा है हमारा डिस्ट्रॉय मेथड, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि इनिट मेथड यहाँ थर्ड स्टेप में रहेगा और फिफ्थ स्टेप में डिस्ट्रॉय मेथड रहेगा। ओके, ऑब्जेक्ट को कब डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रॉय करने से पहले क्या क्या उससे वर्क करवाना है, क्या क्या उसे क्लोज करना है, क्या क्या उसे रिसोर्सेज को
बंद करना है, वो सारे हम लोग डिस्ट्रॉय मेथड में लिखेंगे। ओके, और इनिट मेथड में क्या क्या आपको रिसोर्सेस ओपन करना है, कब रेडी टू यूज में भेजना है, ओके, वो सारे चीज हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट यूज करने के लिए अब रेडी हो चुका है। ओके, तो वही हम लोग यहाँ पे कोड में कर रहे हैं। ओके, तो इसमें हम लोग यहाँ पे एक मैसेज देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल फ्रॉम इनिट मेथड। ओके, इनिट मेथड। तो ये जो हमारा फेज है, ये फोर्थ फेज है ना, ये थर्ड फेज है, थर्ड स्टेप है। ओके, थर्ड स्टेप है, क्योंकि ये जो मैंने मेथड लिखा है ये एक्चुअली में इनिट मेथड है। इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, स्टार्टअप रख सकता हूँ, या डेटाबेस कनेक्शन रख सकता हूँ, इनिशियल फेज रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन ये थर्ड स्टेप रहेगा। ओके, देन उसके बाद इसे हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि ये जो मैंने मेथड डिफाइन करा है यहाँ पे, ये जो मैंने मेथड यहाँ पे डिक्लेयर करा है, इसके अंदर जो भी मैंने लाइन ऑफ कोड रखा है, ये इनिशियल फेज है, ऑब्जेक्ट को रेडी के लिए रखा है, थर्ड स्टेप है। तो इसका मैं सेटअप करूंगा किसमें, कॉन्फिग फाइल में, यहाँ पे लिखूंगा इस बीन के अंदर इनिट मेथड। ओके, इनिट मेथड के अंदर हमें क्या करना है कि इस मेथड को यहाँ पे पास कर देना है। किस वाले मेथड को, ये जो मैंने मेथड का नाम रखा है एक्सेल एक्सपोर्ट, इस मेथड के नाम को हमें क्या करना है, वहां पे सेट कर देना है कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल में, कि ये जो मेथड है हमारा सेटअप मेथड, ये हमारा इनिट मेथड एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कि थर्ड स्टेप में ये जो हमारा फेज है ये एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो यहाँ पे इनिट मेथड हो गया। अब हो गया कि हमें डिस्ट्रॉय मेथड यूज करना। ओके, किस वाले मेथड को यूज करना है, डिस्ट्रॉय मेथड, ये फिफ्थ वाले फेज को। ओके, फिफ्थ फेज किधर गया, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे डिस्ट्रॉय मेथड। ओके, डिस्ट्रॉय मेथड लिखने से पहले मैं क्या करूंगा कि एक्सेल एक्सपोर्ट में एक मेथड डिक्लेयर करूंगा, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय। तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय ना लिखकर क्लियर मेथड यूज करूंगा। उस मेथड का मैं नाम रखूंगा कि आप क्या करो, वो सारे जो भी आप रिसोर्सेस ओपन करे हैं उस बीन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट आपने स्प्रिंग कंटेनर के अंदर क्रिएट करे हैं, उसने जो भी इनिशियल फेज में इस मेथड के अंदर जो भी रिसोर्सेस आपने ओपन करे, उसे क्या करो, डिस्ट्रॉय करने से पहले आप क्या करो, उसे क्लियर कर दो। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब जैसे आप ये समझो कि मरने से पहले उसे एक उसका लास्ट विश पूछा जा रहा है ऑब्जेक्ट का, कि आपका क्या लास्ट विश है, तो वो बोलेगा कि मेरा जो भी मैंने जो भी सारे फाइल्स ओपन करे उन सारे को क्लोज कर दो, जो भी रिसोर्सेस मैंने ओपन करे उन सबको क्या कर दो, क्लोज कर दो। ओके, तो इसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, और ये मेथड एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कब एग्जीक्यूट कर रहा है, उन सबको क्या करूंगा मैं यहाँ पे चेक करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम डिस्ट्रॉय मेथड। ओके, फ्रॉम डिस्ट्रॉय मेथड, आप ये मत समझना कि डिस्ट्रॉय कहीं से आ रहा है, मैं इस क्लियर भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, बस मैं इस मेथड को डिस्ट्रॉय मेथड के रूप में यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय मेथड लिख रहा हूँ। ओके, ओके, तो अब क्या करेंगे, इसे इस डिस्ट्रॉय मेथड को हम लोग कॉन्फिग फाइल में कॉन्फ़िगर कर देंगे, यहाँ पे डिस्ट्रॉय डिस डिस डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय मेथड। देन उसके बाद उस मेथड का नाम क्या है, एक्सेल एक्सपोर्ट में क्लियर, तो इस क्लियर मेथड का नाम हम लोग यहाँ पे सेम पेस्ट कर देंगे। ओके, देन उसके बाद अब क्या होगा कि ये एग्जीक्यूट करेगा, तो हमें चेक करना है कि कौन कब कब एग्जीक्यूट करा, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लाइफ साइकिल है, कौन सा स्टेप कब प्रिंट हो रहा है, वो हम लोग चेक करेंगे। ओके, तो स्प्रिंग कंटेनर के अंदर जब कॉन्फ़िग हम लोग सारे एग्जीक्यूशन को चेक करेंगे कि कौन कब कब एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले वो क्या करेगा, मेन को एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, मेन क्लास को क्या करेगा, मेन मेथड को क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। मेन मेथड को एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, मेन मेथड को एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इस कॉन्फ़िग फाइल को कंटेनर को क्या करेगा, क्रिएट करेगा। दैट मीन्स कि इस कंटेनर को क्या करेगा, वो क्रिएट करेगा। ओके, देन उसके बाद वो क्या करेगा, देन उसके बाद वो क्या करेगा कि 1 मिनट गाइस, देन उसके बाद वो क्या करेगा कि इस ऑब्जेक्ट इसके अंदर जो भी मैंने कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जो भी मैंने लाइन ऑफ कोड लिखे हैं, इसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, सारे फाइल्स को ढूंढेगा और उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसमें डेटा को सेट करेगा, और कौन सा मेथड इनिट मेथड है उसके उसको कब प्रिंट करेगा, और डिस्ट्रॉय मेथड
डिस्ट्रॉय मेथड कब एग्जीक्यूट करेगा, वो सारे अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं मेन मेथड के अंदर यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले फ्रॉम मेन मेथड कब एग्जीक्यूट करेगा वो भी हमें देखना, ओके। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा, ओके। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ओ बी, ओके। तो हमें बस ये देखना है कि कौन सा जो बीन जो जो कॉन्फ़िग के अंदर जो भी बीन हमने क्रिएट करे हैं, एक्सेल में एरर क्यों आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं रखा, ओके। जो भी एक्सेल एक्सपोर्ट के अंदर ये सारे जो मैंने इस ऑब्जेक्ट के लाइफ साइकिल ये कब कब क्रिएट होगा, इसे हम लोग रन करके अभी चेक करेंगे, ओके। तो टेस्ट फाइल में मैं रन करूंगा और चेक करूंगा कि कौन सा मेथड कब क्रिएट हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे मैंने टू स्ट्रिंग मेथड नहीं रखा है। देखो सबसे पहले इसने क्या करा कि इनिट मेथड को एग्जीक्यूट करा, ओके। सबसे पहले इसने क्या करा कि इनिट मेथड को एग्जीक्यूट करा है। देन उसके बाद क्या करा है, मेन मेथड एग्जीक्यूट करा। तो सबका मैं एक एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कौन कब एग्जीक्यूट करने वाला है। पहले कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फ्रॉम कंस्ट्रक्टर, ओके। देन उसके बाद ये वाला कब मेथड कॉल होगा, इसको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फ्रॉम सेटर फाइल नेम, ओके। मैं यहाँ पे इसको क्या लिख दूँ, फ्रॉम सेटर मेथड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ताकि हमें पता चले कि ये मेथड कब एग्जीक्यूट कर रहा है, वो हमें एग्जीक्यूशन में दिखे, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है ना, तो मैंने क्या करा है कि एक ही में अभी चेक करा है। उसके बाद थर्ड में इनिट मेथड है, फोर्थ में हमारा डिस्ट्रॉय मेथड फोर्थ में हमारा कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होना चाहिए वो हमें देखना है, ओके। तो अभी मैं रन करता हूँ, फिर से मैं चेक करता हूँ क्या क्या होगा, कब कब कौन एग्जीक्यूट करेगा वो हमें चेक करना, ओके। राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ फ्रॉम कंस्ट्रक्टर, दैट मीन्स कि ये हमारा क्लियर हो गया कि ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ओके, फर्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि मैं इसी एग्जीक्यूशन को, आप फ्लो लाइफ साइकिल को मैं आपको दिखाना चाह रहा था। देन उसके बाद सेटर मेथड एग्जीक्यूट है, मतलब कि हमने क्या करा कि उस बीन में जो डेटा है सेट करा, किसके थ्रू, सेटर मेथड के थ्रू, मतलब कि ये वाला भी एग्जीक्यूट हुआ। देन उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप में इनिट मेथड एग्जीक्यूट हुआ, ओके। इनिट मेथड एग्जीक्यूट हुआ। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, टेस्ट क्लास के थ्रू हम लोगों ने मेन मेथड के अंदर हमने इस ऑब्जेक्ट का यूज करा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे यूज करा, ओके। मेन मेथड के अंदर हम लोगों ने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट को क्या करा, यूज करा, तब उसके बाद मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ, ओके। तो यहाँ पे मेरा मेन मेथड आ गया फोर्थ स्टेप में। देन उसके बाद ये जो हमारा टू स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं करा है, मैं क्या करता हूँ इस क्लास को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, क्योंकि ये जो मैंने प्रिंट करा है यहाँ पे टू स्ट्रिंग मैंने प्रिंट करा ही नहीं है, ओके। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टू स्ट्रिंग यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा ताकि आपको दिखे। सॉरी सॉरी, जेनरेट टू स्ट्रिंग, ओके। ये क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज करो, ओके। एक बार मैं फिर से रन करूंगा। तो हमारा पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, क्रिएट हो गया स्प्रिंग कंटेनर के अंदर। फिर डेटा सेट हुआ सेटर मेथड के थ्रू। देन उसके बाद इनिट मेथड एग्जीक्यूट हुआ। देन उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को रेडी हो गया यूज करने के लिए, तो हम लोग फोर्थ स्टेप में मेन मेथड के थ्रू हम लोगों ने क्या करा, यूज करा। देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में हम लोगों ने डिस्ट्रॉय मेथड को यहाँ पे सेट करा config.xml में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि config.xml में
डिस्ट्रॉय मेथड हमने सेट करा कि इस मेथड को आप क्या करो, एग्जीक्यूट करो एक्सेल एक्सपोर्ट के अंदर। तो ये मेथड एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, मतलब कि हमारा फिफ्थ स्टेप जो है वो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जब हम लोग क्या करेंगे कि इस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ये एग्जीक्यूट करने के लिए उस मेथड को हम लोगों को एक लाइन लिखना पड़ेगा यहाँ पे फिफ्थ स्टेप में, एसी डॉट क्लोज। ओके, एसी डॉट क्लोज। तो अभी हमारा क्या होगा कि जो हमारा फिफ्थ स्टेप है, ये डिस्ट्रॉय वाला मेथड, ये वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। ओके, रन करेंगे तो देखो हमारा फिफ्थ स्टेप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। ओके, देन लास्ट में क्या करेगा, जैसे ही ये एप्लीकेशन बंद होगा, ओके, जैसे ही कंटेनर डिस्ट्रॉय होगा तो ये ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं सिर्फ सिक्स स्टेप आपको नहीं दिखा सकता। ओके, देन सिक्स स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन जनरली अभी लेटेस्ट में ये एसी डॉट क्लोज के एक अल्टरनेटिव भी है। इसके अल्टरनेटिव में हम लोग यूज करते हैं क्या, एसी डॉट रजिस्टर शटडाउन हुक। ओके, रजिस्टर शटडाउन हुक, ये क्या करेगा, ये भी क्लोज कर देगा। ओके, लास्ट में डिस्ट्रॉय मेथड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा इस मेथड को। ओके, इस वाले मेथड को एग्जीक्यूट करेगा और हमें प्रिंट करके दे देगा। ओके, तो ये तो था एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। अब हम लोग देखेंगे इसी एक्सेल एक्सपोर्ट के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, एक्सेल एक्सपोर्ट के एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे इंटरफेस के थ्रू हम लोग कैसे इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको दिखाया ये सारे, ये किसके एग्जांपल थे, ये एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम लोग इसको लाइफ साइकिल बीन मेथड को हम लोगों ने क्या करा, इंप्लीमेंट करा। मेरा मेन टारगेट था आज का एजेंडा में ये, मतलब कि इनिट मेथड में आप कैसे, इनिट मेथड आप राइट कर सकते हो, इनिट मेथड का यूज कैसे कर सकते हो, और डिस्ट्रॉय मेथड्स को कैसे यूज कर सकते हो स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल में। ओके, तो इन दोनों मेथड को कैसे एग्जीक्यूट कराना था, कहाँ पे इसका सेटअप करना था, वो हम लोगों को आज के इस सेशन में सीखना था। ओके, लेकिन हम लोगों ने अभी एक्सएमएल का देखा। ओके, हम लोगों को अभी दो स्टेप्स और यहाँ पे देखने हैं। पहला तो हमारा हम लोगों ने देखा कि एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने देख लिया। ओके, देन उसके बाद हम लोग स्प्रिंग लाइफ साइकिल इंटरफेस देखेंगे, जिसमें इनिशियलाइजेशन बीन और डिस्पोजेबल बीन के अंदर जो आफ्टर प्रॉपर्टी सेट है और डिस्ट्रॉय 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 मेथड है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ओवरराइड करके लाइफ साइकिल मेथड को, बीन लाइफ साइकिल मेथड को इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो इसका मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ, जहाँ तक मैंने कोड रखा है। मैं लास्ट में आपको इसका कोड दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन के यहाँ सिग्नेचर देता हूँ कॉपी करके। हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या था, क्योंकि अब प्रैक्टिस करने के लिए आपको काफ़ी आसान रहेगी। प्रोजेक्ट का हमारा नाम है प्रोजेक्ट का हमारा नाम है, उसके बाद हम लोग स्प्रिंग बीन फाइल, स्प्रिंग बीन जो क्या है, एक्सेल एक्सपोर्ट डॉट जावा, और एक्सेल एक्सपोर्ट डॉट जावा को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देन सेकेंड है हमारा config डॉट एक्सएमएल, config XML। देन थर्ड है हमारा टेस्ट डॉट जावा। टेस्ट डॉट जावा, और मैंने पॉम डॉट एक्सएमएल आपको नहीं दिया है, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। ये पॉम डॉट एक्सएमएल मैं फर्स्ट में आपको दे देता हूँ। स्प्रिंग ओके, तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो एक्सएमएल के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, लाइफ साइकिल को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब हम लोग देखेंगे इंटरफेस के बारे में। ओके, जो सेकेंड वे है हमारा लाइफ साइकिल इंटरफेस, जिसमें हम लोग आफ्टर प्रॉपर्टीज और डिस्ट्रॉय को मेथड को क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे। ओके,
तो सेकेंड वाला फेज को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, इसे मैं लास्ट में लिख देता हूँ और इसे इसी एग्जांपल से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ओके ओके, तो मैं इसी प्रोजेक्ट को कॉपी करूंगा और इसमें कुछ चेंजेस करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस प्रोजेक्ट को क्या करूंगा, सारे फाइल्स को मैं क्लोज कर दूंगा। ओके, देन उसके बाद मैं इस प्रोजेक्ट को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद पेस्ट करूंगा। बाहर कर्सर क्लिक करना है, आपको पेस्ट करना है और यहाँ पे इसका नाम मैं रखूंगा लाइफ साइकिल इंटरफेस सेशन 13 ही है हमारा। ओके, सेशन मेरा 13 ही है, तो ये मेरा सेकंड एप्लीकेशन है, सेशन 13 में ही आ रहा है। तो मैं अभी इंटरफेस के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, इसे सेटअप करूंगा। ओके, एक्सएमएल वाले फाइल को मैं क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा। ओके, हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है और मैंने क्या करा है, यहाँ पे इसका आउटपुट मैंने यहाँ पे पेस्ट नहीं करा है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। ओके ओके, तो मैंने यहाँ पे इसे मैं क्लियर करता हूँ क्योंकि इस सेशन में तो हम लोगों ने देख लिया। इसे मैं अभी क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ, क्योंकि अब मैं क्या करूँगा, सॉरी सॉरी, इसे मैं क्लोज करता हूँ मैंने, और इस वाले को ओपन करता हूँ। ओके, क्लोज करने के लिए अगर आपको प्रोजेक्ट को क्लोज करना है तो आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक करके राइट क्लिक में यहाँ पे प्रोजेक्ट को क्या करना है, क्लोज कर देना। ओके, तो अब मैं इसे ओपन करता हूँ। पिछले में जो भी मैंने कॉन्फ़िगर करे, मैंने टेस्ट फाइल दोबारा से मैंने नहीं बनाकर उसी प्रोजेक्ट को कॉपी करा है। बस मुझे इस बार क्या करना है कि इस बार एक्सएमएल कॉन्फ़िग में इस इनिट मेथड को इम्प्लीमेंट ना कर कर इस एक्सएमएल कॉन्फ़िग में मैं इस इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट ना कर कर मैं क्या करूँगा, इसी एक्सेल एक्सपोर्ट में, इसी एक्सेल एक्सपोर्ट में, कहाँ गया एक्सेल एक्सपोर्ट, इसी एक्सेल एक्सपोर्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक इंटरफेस को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट्स इनिशियलाइज बीन, यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियलाइजिंग बीन। इसके अंदर के मेथड को क्या करेंगे, हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, देन उसके बाद दूसरा है हमारा डिस्पोजेबल बीन। डिस्पोजेबल बिन, इसके अंदर इनिशियलाइजेशन के लिए एक हमारा मेथड है आफ्टर प्रॉपर्टीज, उसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे इन दोनों मेथड को हटा देता हूँ। ओके, और टू स्ट्रिंग मेथड मैं ऊपर रखने देता हूँ। ओके, मैं कहीं भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मैं क्या करूँगा कि इस इंटरफेस के अंदर एक मेथड है, एक इस इंटरफेस के मेथड, एक मेथड है इनिशियलाइजेशन बिन के अंदर। उस मेथड का नाम क्या है, डिस्पोजेबल बिन मेथड के अंदर एक मेथड है। मैं इसे अभी ओपन करके दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर एक मेथड है इनिशियलाइजेशन बिन के अंदर, ये तो क्लास आ गया, 1 मिनट, स्टैक क्लास कंट्रोल टी। ओके, आफ्टर प्रॉपर्टीज, 1 मिनट गाइस, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे है वो मेथड। अच्छा, मैं यहाँ से देखता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे होवर करूंगा तो हमारा जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है वो दोनों आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा जो अनइम्प्लीमेंटेड है, ये हमारा आफ्टर प्रॉपर्टीज जो है, ये क्या है, ये जो आफ्टर प्रॉपर्टीज मेथड है, इस मेथड को हम लोग ओवरराइड करेंगे, जो कि इनिशियलाइजेशन बीन के अंदर एक मेथड है आफ्टर प्रॉपर्टीज। ओके, इस मेथड को हम लोग क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल मेथड को हम लोग क्या यहाँ पे क्या करेंगे, लाइफ साइकिल जो हमारा पिन है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, इस वाले पोर्सन को। ओके, थर्ड वाले लाइन को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेटअप करेंगे। ओके, देन उसके बाद ये जो डिस्पोजेबल बिन है, इसके अंदर एक मेथड है डिस्ट्रॉय नाम का मेथड, वो हम लोग इसके अंदर के मेथड को ओवरराइड करेंगे। ओके,
तो वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ये मेथड कब एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, एक्चुअली में इसके अंदर बहुत सारे वर्क है, तो मैं तो आपको लाइफ साइकिल मेथड्स के, लाइफ साइकिल बीन के लाइफ साइकिल को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि उसके मेथड्स कैसे कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओके, फ्रॉम init मेथड, ओके, आफ्टर प्रॉपर्टी, आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट वाला जो हमारा मेथड है वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, और देन उसके बाद डिस्ट्रॉय मेथड एग्जीक्यूट करेगा। ओके, सिस्टम डॉट प्रिंटलन फ्रॉम डिस्ट्रॉय मेथड बिफोर बिफोर डिलीशन। तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय ही लिखता हूँ, मेथड डिस्ट्रॉय मेथड। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब हमारा इंटरफेस है, तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल में मैंने कॉन्फ़िगर में ये इनिट मेथड यहाँ पे हटा दिया, क्योंकि हमने सेकेंड वे से इम्प्लीमेंट करा है, जो कि इंटरफेस है हमारा कौन सा, इनिशियलाइजिंग बीन और डिस्पोजेबल बीन के अंदर जो हमारा मेथड है उसके थ्रू हम लोगों ने क्या करा है, इम्प्लीमेंट करा। ओके, यहाँ पे हमारा एरर है, तो मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब हमारा सेव हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसे टेस्ट फाइल में रन करूँगा और चेक करूँगा कि कौन कौन सा मेथड कब कब एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, मतलब कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ओके, मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। देन उसके बाद सेटर मेथड, मतलब कि इसके अंदर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज जो मैंने यहाँ पे सेट करे हैं, प्रॉपर्टीज जो मैंने सेट करे हैं वो यहाँ पे सेट हो गया। उसके बाद इनिट मेथड एग्जीक्यूट किया। तो ये जो इनिट मेथड का मैंने सेटअप सेट किया, वो कहाँ पे सेट किया है, यहाँ पे एक्सेल एक्सपोर्ट के अंदर, इस इंटरफेस के मेथड्स के अंदर, इस इनिशियलाइजिंग बीन के मेथड है एक आफ्टर प्रॉपर्टीज। इस मेथड को मैंने क्या करा है, ओवरराइड करा है, और इनिट मेथड को क्या करा है, एग्जीक्यूट करा है। ओके, देन उसके बाद डिस्ट्रॉय मेथड एग्जीक्यूट हुआ, सॉरी उसके बाद क्या हुआ, मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ। ओके, इस मेन मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। देन लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। ओके, इस वाले लास्ट वाले मेथड को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके सारे स्टेप्स कैसे कैसे हो रहे हैं। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, मतलब कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। देन उसके बाद डेटा प्रोवाइड करे, मतलब कि सेटर मेथड हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट कर गया। देन उसके बाद हम लोग क्या करें कि इनिट मेथड, मतलब कि थर्ड वाला स्टेप हमारा इनिट मेथड एग्जीक्यूट हुआ, और जो टेस्ट क्लास में हम लोग मेन क्लास के अंदर जो भी लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, तो वो फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। देन फिफ्थ में हम लोग क्या करें, उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं, मतलब रिसोर्स को क्लोज करने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने के पहले। ओके, देन लास्ट में क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और कंटेनर भी लास्ट में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, तो ये तो था मेरा सेकेंड वे। इसे भी मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसका कोड को। पहले मैं प्रोजेक्ट को कॉपी करता हूँ। प्रोजेक्ट नेम, पहला हमने क्या करा, पहले हम लोगों ने पॉम डॉट एक्सएमएल करा। तो पॉम डॉट एक्सएमएल तो सेम ही रहेगा, मैं इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, पॉम डॉट एक्सएमएल। ओके, देन उसके बाद हम लोगों ने एक्सेल एक्सपोर्ट का एक क्लास बनाया। देन उसके बाद कॉन्फ़िग फाइल बनाया हम लोगों ने। कॉन्फ़िग डॉट एक्सएमएल,
टेस्ट डॉट जावा। ओके, देन उसके बाद ये आउटपुट को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ओके, आउटपुट हो गया। मैंने एक्सेल एक्सपोर्ट कॉन्फ़िग एक्सएमएल। तो हम लोगों ने यहाँ पे इंटरफेस का भी एग्जांपल देख लिया। अब हमारा लास्ट है एनोटेशन, जो मैंने थर्ड लास्ट मैंने आपको बताया था एनोटेशन के बारे में, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तीन तरीके दिए थे ना, एक तो एक्सएमएल का दिया था, और दूसरा हमारा स्प्रिंग इंटरफेस का दिया था, और थर्ड हमारा किसका दिया था, स्प्रिंग बिन जेएसआर एनोटेशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसके बारे में इसका, क्योंकि अब इसका एग्जांपल हम लोग सीखने वाले हैं, जिसमें पोस्ट कंस्ट्रक्ट और प्री डिस्ट्रॉय के बारे में हम लोग देखेंगे कि इस एनोटेशन का यूज करके हम लोग इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड का कैसे यूज करेंगे। ओके, मेथड सिग्नेचर तो वही रहेगा, पब्लिक वॉइड, और मेथड सिग्नेचर तो हमेशा यही रहेगा, पब्लिक वॉइड कहाँ गया, पब्लिक वॉइड, और जो भी आप मेथड का नाम रखना चाहोगे। तो ये तो इंटरफेस का था, तो हम लोग इस मेथड को ओवरराइड करना जरूरी था। ओके, लेकिन आपको इंटरफेस में जो भी उसका मेथड है उसको ओवरराइड करना जरूरी है, लेकिन एक्सएमएल में आप कोई सा भी मेथड का नाम रख सकते हो। ओके, मेथड सिग्नेचर लेकिन यही रहेगा, पब्लिक वॉइड करके अब मेथड सिग्नेचर जो भी आप रख सकते हो। ओके, लेकिन ये इंटरफेस है तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय ही रहेगा। ओके, तो मैं अब एनोटेशन बेस्ड रख रहा हूँ, तो मैं इसे क्या करता हूँ, क्लोज करूँगा। क्लोज करने से पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज करूँगा, यहाँ पे अब क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। ओके, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और यहाँ पे आपसे नाम मांगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एनोटेशन। सेशन हमारा 13 ही है, तो मैं 13 ही रखूंगा। ओके, तो हमारा 13 का प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, किधर है, रिफ्रेश में करके देखता हूँ। 1 मिनट गैस, कॉपी पेस्ट, क्लिप कैनॉट पेस्ट द क्लिपबोर्ड कंटेंट द सिलेक्टेड एलिमेंट। ओके, यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट। ओके, अभी मैं इसे क्या करता हूँ, पहले कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसे पेस्ट करूँगा। ओके, और यहाँ पे आई होप मैंने प्रोजेक्ट को क्लोज करके रखा था, इसी वजह से पेस्ट नहीं हुआ। एनोटेशन सेशन 13 कॉपी, तो हमारा 13 प्रोजेक्ट हो गया एनोटेशन बेस्ड। अब मैं प्रीवियस वाले को मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। और अब हम थर्ड स्टेप में जो सीखने वाले हैं उसको सीखेंगे। तो इस बार हम लोग एनोटेशन बेस्ड सीखेंगे, तो हम लोगों को कॉन्फिग फाइल की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्फिग को क्या करूँगा, रिमूव कर दूंगा। ओके, कॉन्फिग फाइल को मैं क्या करूँगा, रिमूव कर दूंगा। और इसके बाद एक्सेल एक्सपोर्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस इंटरफेस जो हमारा सेकेंड तरीका था उसे भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। ओके, इस बार हम लोग एनोटेशन बेस्ड करने वाले हैं, तो इसके जो ओवरराइड मेथड है उन दोनों को भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अब तो एनोटेशन बेस्ड हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग को कंटेनर को बताने के लिए इसके ऊपर मैं यूज करूंगा @component। तो इस क्लास का क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट का मैं नाम रखूंगा EXOB। ओके, क्योंकि मैंने टेस्ट क्लास में ESOB ही रखा था, EXOB वही मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, ताकि जब ये रीड करे तो वो EXOBJ ही रीड करे। ओके, देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, दो मेथड लेना है, एक तो हमारा इनिट मेथड लेना है, और दूसरा हमें क्या लेना है, डिस्ट्रॉय मेथड। ओके, जिसके ऊपर हम लोग एनोटेशन रखेंगे, जो कि आप मेथड का नाम कोई सा भी रख सकते हो। मैं मेथड का नाम यहाँ पे रखने वाला हूँ, 1 मिनट गैस, मेथड पब्लिक वॉइड इनिशियल के लिए मैं सेटअप ए रख रहा हूँ, और इसे मैं यूज कर रहा हूँ सिस्टम डॉट इन फ्रॉम इनिट मेथड। ओके, प्रिंट एलन, और ये जो हमारा मेथड रहेगा, ये
प्री डिस्ट्रॉय पोस्ट डिस्ट्रॉय रहेगा। ओके, पोस्ट डिस्ट्रॉय जो मैंने यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने हमें दिया पोस्ट कंस्ट्रक्ट, मतलब कि इस एनोटेशन का अगर हम लोग यूज करेंगे तो ये लाइफ साइकिल में इनिट मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पोस्ट डिस्ट्रॉय, पोस्ट डिस्ट्रॉय। तो ये जो एनोटेशन है ये जेएसआर एनोटेशन में हमें मिलेगा। इसके डिपेंडेंसी को क्या करना पड़ेगा, हमें पॉम डॉट एक्सएमएल इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं पहले दो मेथड सिग्नेचर लेता हूँ, पोस्ट इनिट और डिस्ट्रॉय। ओके, क्लियर बी। ओके, ये डिस्ट्रॉय मेथड है हमारा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एलन फ्रॉम डिस्ट्रॉय मेथड। ओके, तो हमारा इसके ऊपर जो प्री जो कंपोनेंट है इसका प्री डिस्ट्रॉय, पोस्ट कंस्ट्रक्ट और प्री डिस्ट्रॉय, वो हमारा एनोटेशन आ नहीं रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी पॉम डॉट एक्सएमएल में। उस डिपेंडेंसी का नाम क्या है, उस डिपेंडेंसी का नाम है मैवन पे मैं डिपेंडेंसी सर्च कर लेता हूँ। उस डिपेंडेंसी का मैं नाम रखूंगा, सर्च करूंगा JSR स्प्रिंग एनोटेशन। ओके, तो इसका डिपेंडेंसी हमें मिल जाएगा। मैं सर्च कर रहा हूँ स्प्रिंग आयो के अंदर। इस डिपेंडेंसी को मैं क्या करूंगा, इंजेक्ट करूंगा। ये डिपेंडेंसी हमें क्या देगा, 1 मिनट मैं ढूंढ रहा हूँ इसके अंदर। IOC कंटेनर स्टैंडर्ड बीन स्कोप, मुझे यूज करना है किसका, इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड का। उसी को मैं ढूंढ लेता हूँ। ओके, मैंने मैवन से मैंने साइट डाउनलोड करा। JSR @पोस्ट पोस्ट कंस्ट्रक्ट एट प्री डिस्ट्रॉय डिपेंडेंसी। मैं वो डिपेंडेंसी को ढूंढ रहा हूँ, वो डिपेंडेंसी मुझे कहाँ पे मिलेगी। तो आप क्या करोगे कि पोस्ट कंस्ट्रक्ट और प्री कंस्ट्रक्ट के डिपेंडेंसी को ढूंढने के लिए यहाँ पे हमें दे दिया है। इस डिपेंडेंसी को हमें क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना। ओके, तो इस डिपेंडेंसी को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी करूंगा और यहाँ पे हमें दे दिया है कि आप पोस्ट कंस्ट्रक्ट को यूज कर सकते हो इनिशियलाइजेशन बिन और डिस्ट्रॉय के लिए। ओके, तो मैं इस डिपेंडेंसी को क्या कर रहा हूँ, कॉपी करके डिपेंडेंसी के अंदर ऐड कर दे रहा हूँ। ओके, देन उसके बाद इसे क्या करूंगा, अपडेट करूंगा। और अब अपडेट करने के बाद मैं प्रोजेक्ट को एक बार फिर से अपडेट कर लेता हूँ ताकि वो हमारा एनोटेशन आ जाए। मैवन अपडेट, ओ सॉरी सॉरी, राइट क्लिक, मैवन अपडेट, फोर्स अपडेट। ओके, इसका मैं इंडेंटेशन सही कर लेता हूँ, अल्ट शिफ्ट एफ, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एफ। तो इंडेंटेशन सही हो गया हमारा। सेव कर लूंगा एक्सेल एक्सपोर्ट में। अब मैं उस एनोटेशन को कॉल करूंगा पोस्ट कंस्ट्रक्ट। पोस्ट कंस्ट्रक्ट हमारा एनोटेशन आ गया है, उसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड कर लूंगा। देन उसके बाद प्री डिस्ट्रॉय। ओके, तो ये हमारा एज ए इनिट मेथड ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा और ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय होने से पहले ये वाला मेथड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, बिफोर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय। ओके, देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसे कॉल करना है और चेक करना है कि, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मैंने config.xml फाइल को यहाँ पे src मेन रिसोर्सेज से मैंने क्या करा है, डिलीट कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हार्ड कोडेड वैल्यू में सारे फाइल में क्या करेंगे, डेटा को सेट कर लेंगे। ओके, किसके हेल्प से, @वैल्यू एनोटेशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हार्ड कोडेड वैल्यू में इसमें डेटा सेट कर लेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे डेटा सेट कर लेता हूँ, @वैल्यू सैंपल, कंट्रोल शिफ्ट ओ।
और फाइल एक्सटेंशन में मैं यहाँ पे रख लेता हूँ वैल्यू डॉट सी एस वी। ओके ओके। और मुझे इन सारे गेटर सेटर की अभी ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, तो मैंने क्या करा कि डेटा को सेट कर लिया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, उसके लिए मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर मैसेज प्रिंट करा है। ऑब्जेक्ट में क्या क्या डेटा सेट है उसे मैं टू स्ट्रिंग मेथड से देखूंगा। और मेरा ऑब्जेक्ट इन, इन, मेरा ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट इनिट मेथड एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं, उस मेथड को मैंने देखने के लिए यहाँ पे इस लाइन ऑफ कोड को रखा है पोस्ट कंस्ट्रक्ट के अंदर, जो कि इनिट मेथड है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। और उसके बाद डिस्ट्रॉय होने से पहले ये मेथड हमारा एग्जीक्यूट करेगा प्री डिस्ट्रॉय, वो हम लोग अभी चेक करेंगे। ओके, तो मैंने टेस्ट डॉट जावा में कोई भी चेंजेस नहीं करा है क्योंकि ये सारे सेम रहेगा, लेकिन हमें कंटेनर जो इस बार हम लोग यूज कर रहे हैं वो एनोटेशन बेस्ड कंटेनर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस लाइन को रिमूव करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा एप्लीकेशन एप्लीकेशन एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, सॉरी, एनोटेशन कॉन्फ़िग 1 मिनट का, एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो हमारा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका आ जाएगा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और इसे हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग उस क्लास को पास कर देंगे। किस क्लास को? एक्सेल एक्सपोर्ट वाले क्लास को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पास करेंगे। ओके सॉरी, एक्सेल एक्सपोर्ट को हम लोग यहाँ पे पास नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग क्या करें कि कॉन्फ़िग फाइल यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है कि नहीं बनाया है। जिसके कॉन्फ़िग फाइल क्या करेगा, ये हम लोगों ने एक स्टेप मिस करा है यहाँ पे। स्प्रिंग कॉन्फ़िग फाइल, इस फाइल को हम लोगों ने मिस करा है इस एनोटेशन में, तो इस फाइल को हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो पहले मैं इसे स्टोर कर लेता हूँ, न्यू सेमीकोलन स्टोर एसी। ओके, तो इसके अंदर हमें एक कॉन्फ़िग फाइल भेजना होगा, तो वो भी जावा का ही फाइल है। तो कॉम डॉट ऐप पैकेज जावा के फाइल को मैं जावा के पैकेज में ही रखूंगा, एसआरसी मेन फोल्डर में, जिसका नाम रहेगा ऐप कॉन्फ़िग, क्योंकि इसी फाइल के थ्रू वो रीड करेगा कि किस किस का ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, ये क्या करेगा, कंपोनेंट को स्कैन करेगा, कंपोनेंट स्कैन करेगा और उसका मैं बेस पैकेज दे दूंगा कॉम डॉट ऐप। ओके, तो इस बेस पैकेज को स्कैन करेगा और जिस जिस बेस पैकेज के अंदर जो क्लास रहेगा, जिसके ऊपर कंपोनेंट रहेगा, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसे रन करूंगा और चेक करूंगा। इसके अंदर मैं ऐप कॉन्फ़िग फाइल को पास कर दूंगा, इस वाले फाइल को। ओके, जो कि मैंने यहाँ पे रखा है। ओके, तो यहाँ पे लिखूंगा ऐप कॉन्फ़िग डॉट क्लास। ओके, ये हमें कंटेनर क्रिएट करेगा और इसके अंदर जो भी मैंने इंस्ट्रक्शन लिखे उसको रीड करके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना शुरू कर देगा। ये सारे स्टेप्स को वो फॉलो करना शुरू करेगा। ओके, तो अभी मैं इसे क्या करता हूँ, रन करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ओ कर देता हूँ, ऑर्गेनाइज इंपोर्ट रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ कि पहले फ्रॉम कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन उसके बाद फ्रॉम मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद क्या हुआ, एक्सेल एक्सपोर्ट मेरा एग्जीक्यूट हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने इसके ऊपर पोस्ट कंस्ट्रक्ट और प्री डिस्ट्रॉय का मैंने जो इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा, वो तो हमारा प्रिंट हुआ ही नहीं। ओके, वो तो हमारा प्रिंट हुआ ही नहीं, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो कहाँ पे एरर है वो हम लोग देखेंगे अभी। तो यहाँ पे अभी पोस्ट कंस्ट्रक्ट और प्री डिस्ट्रॉय मेरा ये जो मेथड है इन दोनों एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड। तो मे बी मैं क्या करता हूँ कि जो वर्जन्स चेंजेस करे हैं वो मुझे शो कर रहे थे, तो मैं इस वाले डिपेंडेंसी को क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ और दूसरे डिपेंडेंसी को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। ओके, तो अभी जो हमारा लेटेस्ट वाला है वो वाला मैं क्या करूँगा, जकार्ता वाला मैं क्या करूँगा, फॉर प्रोजेक्ट यूजिंग जकार्ता वुड यू लाइक टू दिस, मैं क्या करता हूँ इस वाले डिपेंडेंसी को ऐड करूँगा। ओके, देन उसके बाद चेक करूंगा कि मेरा पोस्ट कंस्ट्रक्ट और प्री डिस्ट्रॉय मेरा वर्क करता है कि नहीं। इस डिपेंडेंसी के अंदर मैं क्या करूंगा, इसे पेस्ट करूंगा। ओके, देन उसके बाद सेव करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एफ फॉर्मेट कर लूंगा।
उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस प्रोजेक्ट को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एरर आ गया है तो यहाँ पे अभी जो इंपोर्ट हुआ है जावा एक्स है, अब क्या होगा, जकार्ता से होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसे चेंज करूँगा। ओके, तो अभी मैं इसे हटा लेता हूँ और एक एक करके इन दोनों को हटाता हूँ जो भी मेरे एरर है। तो मैं क्या करूँगा, पहले प्रोजेक्ट को क्या करूँगा, अपडेट करूँगा मैवन, क्योंकि अभी जो न्यू वाले हैं उस वाले डिपेंडेंसी को मैं ऐड करके चेक कर रहा हूँ, क्योंकि जावा एक्स का तो मेरा काम करा नहीं, जे सर अभी जकार्ता का मैं चेक कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ पोस्ट कंस्ट्रक्ट, पोस्ट कंस्ट्रक्ट, जो कि इस बार जो इंपोर्ट हुआ है वो कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, जकार्ता एनोटेशन। ओके, और प्री कंस्ट्रक्ट। ओके, प्री सॉरी प्री डिस्ट्रॉय। ओके, अब मैं क्या करूंगा, एप्लीकेशन को रन करूंगा और चेक करूंगा कि हमारा ये वाला स्टेप, थर्ड स्टेप एग्जीक्यूट इनिट मेथड एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं, ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, और ये वाला दोनों। ओके, तो इस बार मैंने डिपेंडेंसी गलत ऐड कर रखी थी, वो वर्जन्स टू वर्जन्स वेरी कर रही थी, वो ओल्ड डिपेंडेंसी है, तो उसे मैंने रिमूव कर कर ये वाले डिपेंडेंसी को क्या करा, मैंने जकार्ता एनोटेशन वाले एपीआई को मैंने क्या करा है, यूज करा है, जिसके अंदर प्री डिस्ट्रॉय और पोस्ट डिस्ट्रॉय का लाइफ साइकिल इम्प्लीमेंटेशन जो एनोटेशन हमें दिए गए थे उसका यूज हम लोगों ने करा। ओके, देन सबसे पहले क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ फ्रॉम कंस्ट्रक्टर, तो ये वाला हमारा एग्जीक्यूट कर गया है। देन उसके बाद इनिट मेथड, देन उसके बाद इनिट मेथड डायरेक्टली एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेटर एंड गेटर में ऑलरेडी मैंने कोई यहाँ पे सेटर एंड गेटर डेटा सेट नहीं करा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑलरेडी एट द रेट वैल्यू हार्ड कोडेड से हमने क्या करा है कि डेटा सेट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे डेटा ऑलरेडी सेट हो गया, बट यहाँ पे मैंने कोई प्रिंट नहीं किया। ओके, यहाँ पे डेटा मैंने सेट करा है। ओके, देन थर्ड में एग्जीक्यूट इनिट मेथड, मतलब कि ये वाला जो मेथड है पोस्ट कंस्ट्रक्ट, ये वाला मेथड एग्जीक्यूट करा है। देन उसके बाद मेन मेथड एग्जीक्यूट करा है, टेस्ट फाइल में हमने उस मेन मेथड के थ्रू क्या करा, उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया है। मेन मेथड एग्जीक्यूट करा और देन उसके बाद इस एक्सेल एक्सपोर्ट को प्रिंट करा। देन लास्ट में फिफ्थ में क्या करा हम लोगों ने, इस मेथड को क्या करा, प्री डिस्ट्रॉय को एग्जीक्यूट करा, मतलब कि ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले फिफ्थ स्टेप एग्जीक्यूट हुआ और वो लास्ट में सिक्स स्टेप में क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, तो हम लोगों ने तीनों स्टेप्स को देखा। मैं से हम लोगों ने तीनों स्टेप्स को देखा कि कैसे कैसे स्प्रिंग कंटेनर के अंदर बीन के लाइफ साइकिल्स मेथड्स को हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे बीन के लाइफ साइकिल एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके अंदर कब ऑब्जेक्ट बन रहा है, कब डेटा सेट हो रहा है, कब इनिट मेथड एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या हमें इनिट मेथड में एग्जीक्यूट करना है, कब हमें ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, कब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये सारे फेजेस को हम लोगों ने आज के इस सेशन में देखा। ओके, तो हमने तीन तरीके दिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आज जो आपका एप्लीकेशन रहेगा वो तीन तरीके से आपको करना है। पहले आपको एक्सएमएल से आपको इम्प्लीमेंट करना है, दूसरा इंटरफेस से, थर्ड एनोटेशन से। ओके, एनोटेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिपेंडेंसी मैं आपको नोट्स में दूंगा, इस वाले नोट्स को आपको क्या करना है, नोट्स के अंदर इस वाले डिपेंडेंसी को नोट से आप कॉपी करके ऐड करोगे डिपेंडेंसी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना। ओके, तो मैं इसका भी कोड पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और गाइस अगर आपको समझ आई होगी तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, सॉरी, मैं इसका डिपेंडेंसी नहीं देता हूँ यहाँ पे। ओके, आप यहाँ से इस डिपेंडेंसी को क्या करोगे, स्पेशली कॉपी कर लोगे। ओके, और जो स्टेप है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट का मैं कोड यहाँ से लिखना शुरू दे देता हूँ। पहले था हमारा एक्सेल एक्सपोर्ट, एक्सेल एक्सपोर्ट डॉट जावा, देन उसके बाद टेस्ट डॉट जावा। आप प्रैक्टिस हर एक दिन करोगे। ओके, टेस्ट डॉट जावा, देन उसके बाद ऐप कॉन्फ़िग, इसका नोट्स मैं आप तक पहुंचा दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, ऐप डॉट कॉन्फ़िग। देन उसके बाद फॉर्म डॉट एक्सएमएल लास्ट में मैं रख देता हूँ, आप वहां से क्या करोगे, इसे कॉपी कर लोगे। ओके, फॉर्म डॉट एक्सएमएल,
form.xml। ओके, देन लास्ट में इसका मैं आउटपुट दे देता हूँ। ओके, और इससे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम सेट कर देता हूँ। ओके, डायग्राम हमें कहाँ पे पेस्ट करनी है, सेशन 13 में, वी कैन इम्प्लीमेंट 3 में, देन उसके बाद डायग्राम। मैं यहाँ पे डायग्राम पेस्ट कर दूंगा। तो आप अगर आज इस लाइफ साइकिल मेथड को आप अगर आज समझ गए होगे कि लाइफ साइकिल मेथड स्प्रिंग कंटेनर के अंदर बीन के लाइफ साइकिल क्या है। लाइफ साइकिल वो दो मेथड्स को हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे तीन तरीके से उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो हम लोगों ने देखा। ज़्यादातर इसका यूज क्या होता है कि मेनली इसका जो यूज होता है वो कनेक्शन लेने के लिए, जैसे इनिट मेथड में हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद उस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ इनिट मेथड में जैसे कनेक्शन को लेना, रिसोर्सेज को यूज करना, देन लास्ट में उस रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय होने से पहले हमें क्या करना है, क्लोज करना होता है। तो ये फिफ्थ वाले डिस्ट्रॉय मेथड का हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो बीन का लाइफ साइकिल क्या है, इस बीन के क्रिएट होने से लेकर डिस्ट्रॉय तक के हम लोगों ने लाइफ साइकिल को देखा और हम लोगों ने एक लैपटॉप के एग्जाम्पल से समझा। ओके, तो अगर आपको ये सेशन समझ में आई होगी और आपको हेल्पफुल लग रहा है और अभी तक हमारे चैनल में आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ओके, इसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, जो कि आपको इस लिंक पे आपको मिल जाएगा, आप इस लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ सारे कोड को आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो भी मेरी बातें बोली हुई हैं वो आपको अभी तक तो समझ में आई होगी, ठीक है, लेकिन जब आप कोड नहीं करोगे तो आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आप हर दिन क्या करोगे कि प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे डे बाय डे सेशन चल रहे हैं वैसे वैसे क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।